मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्यान्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर किञ्चनास। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय पंडित वेदश्रमी जी, भाई विश्रुत जी, हमारे नौजवान मित्रों, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय भाई, जो भी मनुष्य है उसके साथ उसकी आवश्यकताएं, जिनके लिए वो परिश्रम करता है, और जिनके साथ वो रहता है, इन दोनों में समन्वय बिठाना, सामंजस्य करना, सारा व्यवहार इस बात पर टिका हुआ है। मुझे सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, ये स्वाभाविक है, ये प्रत्येक मनुष्य का, प्राणी का प्राकृतिक व्यवहार है, स्वार्थ है। लेकिन वो जिनके साथ रहता है, उनके साथ उसको कैसे रहना चाहिए ताकि वो अपना उद्देश्य भी पूरा करे और उनका भी पूरा करे। इस पर यदि आप विचार करना चाहो तो वेद के बहुत सारे मंत्र हैं। विशेष रूप से अथर्ववेद के 29वें सूक्त का तीसरे मंडल का 29वां सूक्त है, तीसरे कांड का अथर्ववेद का, उसको सौमनस्य सूक्त कहते हैं। सहृदयं सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिव अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्य। ये 7 मंत्र हैं। इसी तरह और भी मंत्र हैं जिनमें इस बात को विशेष रूप से समझाया गया है। लेकिन हमको इस सारे को अपने संदर्भ के साथ देखना है, आज के संदर्भ के साथ देखना है, और जहां हम निवास करते हैं उन संदर्भों के साथ इसे देखना है। आप जो भी अनुभव करते हैं, पहली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, उसके लिए एक विवाह संस्कार का मंत्र है। मम व्रते ते हृदयं दधानि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। इस मंत्र की विशेषता यह है कि ये विवाह संस्कार में तो है, लेकिन ये वेदारंभ संस्कार में भी है। और ये वेदारंभ संस्कार में है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जहां भी 2 रहते हैं, कोई भी 2, उन 2 में ये मंत्र काम करेगा। आप यदि किसी के भी साथ ठीक रहना चाहते हैं, किसी को ठीक रखना चाहते हैं, बस कुछ मत कीजिए, इस मंत्र पर चिंतन कीजिए और पढ़ते जाइए, आपका कोई कठिनाई कहीं नहीं आने वाली। क्योंकि यदि ये केवल विवाह से, परिवार से जुड़ा होता तो विवाह संस्कार में ही होता, और ये बड़ों से ही होता तो वेदारंभ में नहीं होता। वहां बच्चे में और आचार्य में बात हो रही है, छोटे में और बड़े में। विवाह में बराबर वाले में बात हो रही है, और बात काम की इतनी है कि इसको आप कहीं भी काम में लेकर देखें और आप इसको पाएंगे कि ये, क्योंकि वेद की बात प्राकृतिक होती है, सहज होती है, वो क्योंकि शाश्वत नियमों पर काम करती है, इसलिए कठिनाई नहीं।
विधि ये है कि वर वधू जब बैठे हैं विवाह संस्कार में, या आचार्य बैठे हैं वेदारंभ संस्कार में शिष्य के साथ, तो एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखकर ये मंत्र पढ़ते हैं। कहते हैं भाई दिल पर हाथ रखकर बोल, ये बात तो ठीक कह रहा है, अपने दिल पर हाथ रख के दे। तो इसका मतलब दिल पर हाथ रख के जब कोई बात की जाती है तो बात दिल की होती है, दिल से होती है। तो दिल पर हाथ रखकर दोनों क्या कह रहे हैं? मम व्रते ते हृदयम दधामि। भाई जो मेरी बात है ना उस पर तेरा ध्यान चाहिए। शाब्दिक अर्थ है मेरे व्रतों को तुम ध्यान में रखो। तेरा ध्यान मैं अपने व्रतों की ओर दिला रहा हूं या दिला रही हूं। उससे होगा क्या? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा चित्त, मेरा दिल, मेरा हृदय तुम्हारे हिसाब से चलेगा, और तुम यदि मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व। ये है सूत्र जिससे हमारी बात प्रारंभ होती है और इसी पर सफल होती है कि मुझे दूसरे की सुननी है। सुननी है, और कितनी सुननी है? एक मना, गंभीरता से सुननी है, ध्यान देकर सुननी है। क्योंकि जिस बात पर भी आप एक बार ध्यान देंगे ना वो आप भूल नहीं सकते। जैसे आप किसी का भाषण सुन रहे हैं, आप भाषण सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं इसका पता कैसे चलेगा? चल जाता है। जैसे कोई अध्यापक पढ़ाता है, कैसे पता चलता है कि ये बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सामान्य नियम है। आंख का तो पता चल जाता है किधर देख रही है, पर कान का नहीं पता चलता किधर सुन रहा है। चलता है? चलता है। क्यों? कि कान उधर होता है जिधर आंख होती है। प्रयोग करके देख लेना इसे। यदि आपकी आंख श्रोत वक्ता पर नहीं है तो आपके कान भी वक्ता पर नहीं है। आप किसी की बात सुनते हुए इधर उधर देख रहे हैं तो आपसे नाराज हो जाएगा कि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। तो इसलिए वो ये कहता है कि मम वाचम एक मना जुषस्व। और परिणाम क्या होता है? व्याख्यान में आप 100 बातें सुनते हैं, लेकिन यदि कोई बात आपने दोहराई, आपकी भाषा में बोलूं तो कहते हैं यदि कोई बात क्लिक हो जाए तो क्या होता है? फिर कैमरे में बंद हो जाए। तो वैसे ही यदि कोई बात पर आपका ध्यान चला जाए, वो बात फिर आपको याद रहेगी। आपने सुन ली, इतने से याद नहीं रहती, ध्यान गया तो याद रहती है। तो ये क्या कह रहे? मम वाचम एक मना जुषस्व। मेरी बात को तुम्हें ध्यान देकर सुनना होगा, और ऐसा कर दोगे जिसकी बात भी आप ध्यान से सुनोगे, आप निश्चित उसके अनुकूल बनोगे, ये वो आपके अनुकूल बनेगा। मम चित्तम अनुचित्तम तिरस्कृत। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा झगड़ा, चाहे घर हो, परिवार हो, बच्चों के साथ हो, नौकरों के साथ हो, मालिक हो, फैक्ट्री हो, संगठन हो, समाज हो, कुछ झगड़ा नहीं है मैं तेरी नहीं सुनूं और तू मेरी मत सुन। बात तो करेंगे पर तेरी नहीं सुनूं। अब ऐसा कैसे चलेगा? नियम ये कहता है, मान लो किसी फैक्ट्री में, किसी विद्यालय में हड़ताल हो गई और आप कहते मैं किसी की नहीं सुनता। हड़ताल बढ़ेगी, दंगा फसाद बढ़ेगा, तू मैं बढ़ेगी। अरे आओ भाई आओ, बात करते हैं, बैठते हैं। आप उसकी करना मत, पर प्रेम से बात करें, हर बात को सुनना। बढ़िया सी चाय पिला दी, बढ़िया सी बात की, बाहर जाके कहता है देखो भाई करे या ना करे पर सुना बड़े प्रेम से। उसका जो रोष है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको यदि यह लगता है कि पति में, पत्नी में, बच्चों में, बच्चों को क्या शिकायत रहती है? हमारी सुनते कोई नहीं। बूढ़ों को क्या शिकायत रहती है? उनकी सुनता कोई नहीं। पत्नी को क्या शिकायत रहती है? ये पति भला आदमी सुनता ही कुछ नहीं।
पति कहता है ये पत्नी ही नहीं सुनती। अरे सारी दुनिया में झगड़ा ये की है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। और वेद कह रहा है कि सारे झगड़े की जड़ यही है कि सुन लो। देखो संगठन में और घर में दोनों में लगभग एक बात काम करती है। होता क्या है कि संगठन में यदि थोड़ा सा विचार कि हम विचार के लिए काम करेंगे, व्यक्ति के लिए नहीं, आपको कभी समस्या नहीं आएगी। मैं अपने यहां का बताता हूं, मुझे 30 साल में कभी परेशानी नहीं, 35 साल में नहीं। क्यों नहीं होती? भाई हित में है तो स्वीकार्य है, सभा के हित में है, समाज के हित में है, सिद्धांत के अनुकूल है, कोई आपत्ति नहीं है। कोई बताए, कोई करे, कोई परेशानी नहीं है। अनुकूल नहीं है, बात कर लो, अनुकूल सिद्ध कर लो, मनवा लो, नहीं है छोड़ दो, कोई परेशानी की बात नहीं। सबसे सहज बात रहती है, मैं एक बात कहा करता हूं, आप बाहर दुकानदार से जो सौदा करते हो वहां आपकी पटरी कब बैठती है? जब आपको यह लगता है कि ये माल भी ठीक दे रहा है, ये दाम भी ठीक लगा रहा है, और मतलब किसी तरह की कोई ठगी भी नहीं कर रहा है, तो आप उसकी बात मान लेते। यदि बीच में तराजू या तोल ना हो तो उसकी बात मान लोगे? वो कह रहा है ज्यादा ले जाओ, तब भी आप नहीं लोगे। तो संसार में यदि ठीक व्यवहार रखना है तो तराजू की जरूरत रहती है। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तुला कहते हैं। तुला राशि पढ़ते होंगे ना ज्योतिष में। तुला काम क्या करती है? तोलने का करती है। और इससे होने वाले व्यक्तित्व का क्या नाम है? संतुलित। भाई इसका व्यक्तित्व कैसा है? संतुलित है जी। तो संतुलित है तो कैसे, क्यों, कहां तोला भाई? कौन सी तराजू है जिसमें तोल के आपने ये व्यक्तित्व को बनाया है कोई तराजू? है, वो तराजू है। वो तराजू क्या है? आप कुछ भी बोलो, किसी को भी बोलो, आपके अंदर राग द्वेष क्रोध ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आपका कहा हुआ न किसी को बुरा लगेगा और आपका कहा हुआ कभी गलत नहीं होगा। आदमी जब प्रसन्नता में कोई बात कहता है ना, उसमें कोई आग्रह नहीं होता, खिंचाव नहीं होता, दुराव नहीं होता। आदमी सहज बोलता है, क्योंकि प्रसन्न व्यक्ति का चित्त जो होता है ना, उदार होता है, खुला होता है। और मोटी बात तो खास तौर से मैं अपने यहां देखता हूं, मेरे यहां तो कोई व्यक्ति आता है, ये ऐसा करना है, मैं जानता हूं कि ये गड़बड़ है। मेरे एक साथी थे, सदस्य थे, मेरे अधिकारी थे, एक भवन बन रहा था। हमारे जो आर्किटेक्ट थे कहते थे कि इससे काम कराओ तो ठीक होगा, उसका दाम ज्यादा था। मेरे साथी थे, वो कहने लगे नहीं ये तो 2 रुपए महंगा है, ये सस्ता कर देगा। मेरे आर्किटेक्ट ने कहा कि ये गलत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जो आप कहेंगे वो हो गया। 2 साल बाद वही सज्जन बोले गलत रहा, गलत रहा, हमने सस्ते के लिए करा तो लिया पर टिकाऊ नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सुधार लो। उसके बाद आज 20 साल हो गए उस बात को, पूछ लेते हैं कैसे करना है। मैंने कहा जैसा आप उचित समझो, 4 आदमियों से पूछ लो, कर लो, कोई परेशानी नहीं है। जब हमको संस्था का हित ऊपरी हो, जब हमें संगठन का हित ऊपरी हो, फिर हमें परेशानी नहीं आती, कभी नहीं आती। जो सबसे अच्छा होगा उसका चुनाव करना ही है, कर लेंगे, हमें क्या परेशानी। किसी को भी सबसे अच्छी बात क्या होती है, हमको सुनने की आदत यदि हो, हम किसी को सुन सकते हो तो अच्छा निर्णय करना बहुत आसान होता है। मैं एक दिन कुछ बात चल रही थी हमारी सभा में, तो स्वामी सर्वानंद जी बोले
देख रहे भाई तू काम करता है, तू लड़का है, छोटा था मैं तो 30 साल की उम्र से काम कर रहा था, तो पूछ लिया है। दूसरों ने कहा ये करते तो कुछ है नहीं, इनसे पूछना क्या है। अरे बोले घर सभा में यही लड़ते हैं कि मेरे से पूछा नहीं। बोले ये करेंगे तब भी कुछ नहीं, लेकिन ये सभा में ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे से पूछा नहीं। इसको ऋषि दयानंद की भाषा में देखो। ऋषि दयानंद की भाषा में एक उन्होंने वेदोक्त धर्म विषय लिखा है, और मैंने पहले एक बार मेरे मन में आया, हम अपने धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं, पर परिभाषा कहां से देते हैं? मनुस्मृति से। भाई ये मनुस्मृति का धर्म हुआ, वेद का बताओ ना। बड़ी मेरी समस्या थी, मैंने विचार किया, मैंने कहा चलो ऋषि दयानंद के पन्ने पलटते हैं, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में निकाला तो वहां लिखा था वेदोक्त धर्म विषय, अर्थात वेद में किस मंत्र में धर्म लिखा है। अब याद करके बताओ तो सही, देखो कौन से मंत्र में लिखा है, ताकि आप उसको धर्म की परिभाषा मान सको। मैं बताता हूं, संगच्छत्वम वाले में लिखा है। जिस सूक्त का रोज पाठ करके आप लड़ते हो, या तो नहीं लड़ते हो, कि हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ये सबसे ज्यादा संगठन का पाठ करते हैं और बाद में सबसे ज्यादा लड़ते हैं। तो संगठन सूत्र का व्याख्यान करते हुए ऋषि दयानंद ने एक बात लिखी है, वो बात घर में समाज में दोनों में घटती है। वो कहते हैं जब भी कोई काम करो, जब भी कोई काम करो, तो अपने सभी साथियों से परामर्श कर लो। मतलब मीटिंग पर सभा में जा रहे हैं तो सभा में जाने से पहले अपने विषय पर यदि कोई चीज हमें रखनी है तो उस पर परामर्श कर लो। बोले क्या होगा परामर्श करने से? दो बातें होंगी। पहले तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपके अनुकूल कितने लोग हैं और आपके प्रतिकूल कितने लोग हैं। दूसरा, आपके चीज में कोई त्रुटि है, कहीं गलती है, सुधार की जरूरत है, वो पहले पता लग जाएगा। आपको वहां जाकर सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका सुधार पहले कर लेंगे। एक चीज। दूसरी एक रोचक बात वहां लिखी है, क्या? बोले जैसे मान लो मेरे 10 प्रस्ताव हैं, या पूरी सभा में 10 प्रस्ताव हमने रखे हैं, तो ये कहते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्रस्ताव पास करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा सहमति हो। तो क्या होगा, 10 में से 7 पास हो जाएंगे, 3 ही तो रहेंगे, नहीं तो 3 पर लड़ाई हो जाएगी, 7 छूट जाएंगे। तो मतलब स्वामी दयानंद की ये बुद्धि मुझे देखकर इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा करने से पहले थोड़ा सा भी सोच ले तो कितना काम होता है। एक इसका व्यावहारिक रूप बताया, हमारे बगल में ब्यावर है, वहां के व्यक्ति होते थे वैद्य रवि दत्त जी, लाहौर के पढ़े हुए थे, बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, वो राजनीति में भी थे। वो ब्यावर नगर परिषद के प्रधान बन गए। एक दिन एक ने पूछा, प्रधान जी आपका प्रस्ताव कभी गिरता ही नहीं, आप जो भी चाहते वो पास हो जाता है और बाकियों क्या कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो बोले भाई ऐसा है, मैंने कभी किसी के बोलने पर रुकावट नहीं की, और आदमी की आदत होती है वो जब अपनी बात पूरी कह लेता है ना, फिर कहता अच्छा मैं जाऊं। सारे अपने प्रस्ताव रख के बोल के जब चले जाते हैं तब मेरा प्रस्ताव आता है, और आखिरी समय में वो कहते हैं भाई पास करो चलो। मेरा प्रस्ताव कभी गिरा ही नहीं। इसलिए क्या है कि आप ये चाहते हैं तो सुनने का जो अभ्यास है दूसरे को, आप जितना ज्यादा सुन सकते हो ना, आप उतने सफल हो सकते हैं। आप घर में बच्चों की सुन सकते हो, पत्नी की सुन सकते हो, आप पति की सुन सकते हो, मित्रों की सुन सकते हो, अधिकारी की सुन सकते हो, अधिकारी कर्मचारियों की सुन सकता हो। तो आप निश्चित समझिए कि आपकी असुविधाएं कम से कम होंगी, कम से कम। इसमें एक सिद्धांत काम करेगा। क्या काम करेगा? हमारा निर्णय गलत कब होगा उसकी कसौटी है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे युक्त जब भी निर्णय होगा गलत होगा, उस समय पर्दा इधर होगा।
उसका पता कैसे लगेगा? बहुत आसानी से लगेगा। बात करते हुए आपका ब्लड प्रेशर क्या कहता है, सोच के देखना इसको। जब भी आप करो, जिस समय आप या तो भयभीत हो तब गलत होगा, जब आपका रक्तचाप गिरेगा, या आप उत्तेजित हो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, बीमारी को छोड़ के, बीमारी वाली बात नहीं, बीमारी को छोड़ के सहज स्वस्थ व्यक्ति का, तो आपका निर्णय गलत होगा। जब आप सहज होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपका निर्णय सही होगा। आप जो कुछ कहेंगे उसमें कहीं कोई आग्रह नहीं होगा, दुराग्रह नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, सहज होगा, और जो कुछ आप सहज कहेंगे वो स्वीकार्य होगा, उसमें कहीं कठिनाई नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जितनी विचारों में दो चीजों को हम गलत मानते हैं, गलत समझते हैं। हम उदारता को और दृढ़ता को विरोधी मानते हैं, गलत है, विरोधी नहीं है, ये पूरक है। दृढ़ता तो ये है कि ये सत्य है, ये सिद्धांत है। उदारता ये है कि मैं आपको समझा नहीं सका, आपकी मान रहा हूं, ये मेरी उदारता है। वैसे बच्चा जानते हैं कि ऐसा कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं बच्चा है, कर रहा है, ये आपकी उदारता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये गलत है, ये आपकी दृढ़ता है। तो मुझे दो बातें पता होनी चाहिए, मेरे अपने जो निर्णय हैं उन पर मेरी दृढ़ता होनी चाहिए, और मेरे साथियों के साथ मेरी उदारता होनी चाहिए। और इस उदारता की एक कसौटी बताता हूं। आपके यहां तो मैं कभी रहा नहीं, इसलिए मैं आपके बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं रहा। मेरा मानना यह रहता है, यदि मुझे मेरी संस्था, मेरा समाज, मेरा परिवार मुख्य है, फिर मुझे आगे रहने की जरूरत नहीं होती। मैं उसको अच्छा नेता नहीं मानता जो फोटो देखता हो, जो माइक ढूंढता हो, जो कुर्सी मंच ढूंढता हो, कहीं छपास में अपना समाचार छपने की कोशिश पहले करता हो। उसकी क्या पड़ती है, कुछ जरूरत नहीं। जरूरत यदि पड़ती है, कुछ लोगों की इच्छा रहती है, भाई सवेरे उठते समाज का सभा हुई, अच्छी हुई कि नहीं हुई, यदि चित्र छपा है तो अच्छी हुई, और भूल चूक से चित्र नहीं छपा तो यार कल कोई सभा बढ़िया नहीं हुई। आपको भाषण देने का मौका मिला, सभा बहुत अच्छी थी। आपको भजन गाने दिया, सभा बहुत अच्छी थी। एक सज्जन थे, भजन गवा लो, 11,000 21,000 दान ले लो, और संयोग से भीड़ भाड़ हुई, भजन नहीं गाए, बोले आज सभा में मजा ही नहीं आया, आज कोई सभा ही नहीं बनी। ये जो स्थिति है ये आपको परेशान करती है, ये फिर आपके हित की बात करती है, वो सभा के समाज के हित की बात। अच्छा, दूसरी एक बात कहता हूं, घर में भी लागू, और मेरा एक व्याख्यान है, खूब लड़ो, घर में लड़ो, समाज में भी लड़ो, दोस्तों से, परिवार से, बच्चों से लड़ने में कोई बुराई नहीं है। भगवान ने लड़ने की इच्छा यदि मन में पैदा की है तो वो बेकार की नहीं है, वो किसी कारण से भगवान ने पैदा की है, नहीं तो भगवान उस चीज को पैदा ही नहीं करते। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कभी लड़ता नहीं। एक बार क्या हुआ, पंजाब में कस्बा है गीदड़बाह, वहाँ के आर्य समाज में भाषण देने गया, तो उन्होंने स्कूल में भी बुलाई है। बच्चों का स्कूल था, छोटा, बच्चे लड़ रहे थे, तो उनकी जो अध्यापिका थी वो भागी भागी आई, देखो मेहमान आए हैं, ऐसे नहीं लड़ते। मैंने कहा बच्चों लड़ो ना, कोई चिंता की बात नहीं है। वो बोले पंडित जी हमने तो आपको ये समझाने के लिए बुलाया है कि बच्चे आपस में न लड़े। मैंने कहा बहन जी ऐसी जगह बताओ घर में जिसमें लड़ाई न होती हो, ऐसा जगह बताओ जहाँ पर समाज में लड़ाई न होती हो, देश में लड़ाई न होती हो, हाँ, घर में पति में, पत्नी में, बच्चों में लड़ाई न होती हो, ऐसी जगह है क्या? मैंने कहा जब होती ही है तो अच्छी तरह होने दो। वो बोले पंडित जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको बताता हूँ क्यों होनी चाहिए। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बच्चे बोले नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको सिखा रखा है नहीं लड़ना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। मैंने कहा रहते हो? रहते तो नहीं है। कि जब सीख कर क्या करोगे जब रहते ही नहीं हो? मैंने कहा मेरी मान लो, लड़ो, जब मौका मिले, जितना मौका मिले उतना लड़ो। लड़ने में कभी कसर मत छोड़ो, पीछे मत, पछतावा मत रखो। कहे तो देता पर मैंने सोचा। क्यों सोचा भाई? कह देता ताकि दिल की तो निकल जाती। मन में ये सोचते हैं यार मैं कहे तो देता, क्या कहे तो देता, क्या देता? कुछ तो दिया नहीं, देता है तो दे दे। हाँ, दो बातें याद रखनी है।
शब्द प्रयोग न करें जिस पर पश्चाताप। आप कोई गाली देना चाहें दे सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको लगे कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, वो काम ना करें। और दूसरी मजेदार बात बताऊं आपको, लड़ने के बाद कभी संवाद बंद मत करें। और होता क्या है, लड़ने के बाद पहला काम होता है आज से बोलचाल बंद। पड़ोसी है, पत्नी है, पति है, दोस्त है, न बात। लेकिन मैंने प्रयोग किया इसका खूब। मैंने ऐसा किसी से लड़ने में कभी संकोच नहीं किया, गुरुजी से लेकर के नीचे तक। लेकिन एक बात मैंने सदा रखी, लड़ाई के बाद बोलना छोड़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जाकर के उल्टा कंधे में हाथ डालना। एक बार एक एक परिचित अकस्मात पहली बार मिले, गुरुकुल होशंगाबाद में प्रिंसिपल रहे थे, रिटायर हो गए थे। वो मुझे कहने लगे आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने हंसी में उनसे कहा कि ये सब आपके करने के काम है, मुझे करने के नहीं है। उनको गुस्सा आ गया, बोले तुम बहुत खराब आदमी हो, नालायक, ऐसे हो, काम नहीं करते हुए। इतने गुस्से में हुए कि वो छोड़कर दूर चले गए। कोई बात, हम प्रातराश करके लौट रहे थे नाश्ता करके, वो सामने से आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा और रास्ता बदल दिया। गुस्सा था और वो एक पुस्तक की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं पीछे से गया और उनके कंधे में हाथ डालकर, गले में हाथ डालकर बोला, प्रिंसिपल साहब लड़ेंगे तो हम जरूर, पर छोड़ने वाले नहीं हैं। वो हंसते हुए बोले यार तुम बहुत ही खराब आदमी हो, लड़ते भी और छोड़ते भी नहीं हो। उसके बाद वर्षों तक मेरी उनकी दोस्ती रही, वर्षों तक। और अब उनका देहांत हो गया। लेकिन यदि मैं ये काम नहीं करता तो वो मुझे बुरा तो मानते, पर दोस्ती नहीं हो सकती थी। इसलिए लड़ाई लड़ाई की जगह है। मेरे गुरुजी के साथ मैंने कोई अवसर नहीं छोड़ा जब लड़ाई का मौका ना हो। हालांकि गुरुजी थे, मेरे सब कुछ बनाने वाले थे, मेरे श्रद्धा के थे, लेकिन गलत लगा तो छोड़ा। क्योंकि हम बड़ों से दो तरह का व्यवहार करते हैं, या तो उनसे दबते हैं तो हर बात में दबते हैं, उनकी गलत बात भी दबकर स्वीकार कर लेते हैं, और विरोध करते हैं तो नमस्ते ही छोड़ देते हैं, नाराज होते हैं तो नमस्ते छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे बड़े होते हैं, इसकी पहचान पता है क्या है? यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं। जिन बच्चों को आप रोज दंडवत सिखाते रहते हो, बच्चा जय कर, बच्चा नमस्ते कर, बच्चा ये कर, बच्चा वो कर, वो बच्चा जैसे ही हाई स्कूल में आता है ऐसा हो जाता है, जेब में कंघी, गर्दन में अकड़। ये उसके बड़े होने की पहचान है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? वो नमस्ते करना छोड़ देता है। नमस्ते करना छोड़ दे, बड़ा आदमी सबसे तरीका है। कमाल है। मैंने कहा भाई ये बात बड़ी सीधी सी है, हमको लड़ना है। अच्छा लड़ाई होती कब है? दो बातें हैं। देखो लड़ाई कब गलत होती है और कब सही होती है। आप कहते हो नहीं लड़ना चाहिए, मैं कहता हूं लड़ना चाहिए। अरे भाई सेना से लेके घर तक लड़ाई के इंतजाम तो कर रखे हैं, चाहे पुलिस में कर रखे हो, चाहे सेना में कर रखे हो, चाहे घर में कर रखे हो। इंतजाम लड़ाई के किस बात को लेकर? कि गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, पड़ोसी से किसी बात में हो गया तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे। कैसे नहीं लड़ोगे? आप अपनी चीज कैसे खोने दोगे? नहीं खोने दोगे। जब लड़ोगे तो ये कैसे कह सकते हो कि लड़ना नहीं चाहिए? लड़ना तो चाहिए। तो लड़ना कब चाहिए? सवाल इतना सा है। लड़ना तब चाहिए जब उसमें स्वार्थ ना हो। अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, अनुचित के विरुद्ध लड़ना चाहिए, शोषण के विरुद्ध लड़ना चाहिए, गरीबी के विरुद्ध लड़ना चाहिए, कमजोर के साथ के लिए लड़ना चाहिए। घर में आप लड़ने वाले बनो कब? जब छोटा बच्चा आपको विश्वास से आकर ये कहे कि ये मुझे तंग करता है या ये मेरे साथ गलत कर रहा है, आप मुझे बचाओ। उस दिन जो आपकी लड़ाई होगी ना, वो सबसे सही लड़ाई होगी। आप समाज में लड़ो। आप लड़ते तो नहीं होगे, नहीं लड़ते हो तो भी लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। किसी से भी लड़ो, बड़े से छोटे से, लेकिन लड़ने के बाद संवाद बंद नहीं करना। मान लो मेरी किसी अधिकारी से ही लड़ाई हो जाती है, तो लड़ने के बाद मैं सीधा उसके घर जाता हूं। मैंने कहा आज कुछ जलपान कराओगे कि नहीं कराओगे? क्या करेगा बताओ? नहीं करेगा। आप मान लो देवरानी जेठानी में लड़ाई हो जाती है, मैं इनके घर की बात नहीं कह रहा, इनके यहाँ कह रहा हूं इसलिए। लड़ने में कोई बुराई नहीं है,
और लड़ाई होने के बाद जाके ये कहना कि भाई वो चाकू कहाँ रखा है, मिलने का, जरा देना तो ये लड़ाई कितनी देर चलेगी? तो लड़ना है, लड़ना किस बात के लिए है कि गलत लगा इसलिए लड़ा, लड़ने की कोई बात भी नहीं थी। और असली लड़ाई तो तब होती है जब इसमें तनाव न हो और लड़े। वक्त जैसे वकील लड़ते हैं, वकील लड़ते तो हैं, बुरी तरह से ऐसा लगता है जैसे वकील को ऐसा लगता है तेरे लिए कितना लड़ रहा है बेचारा, और जैसे ही वो लड़कर मुंह फेरता है ना तो दूसरे वकील के साथ बैठ के चाय पीता है। और हम वकील को लगता है कि मेरे लिए लड़ गया, देखो इससे, वो उससे कुछ नहीं लड़ता। तो मूल चीज मैंने अनुभव जो की है वो ये आपको बता रहा हूं कि जब हम विचार विमर्श करके कोई काम करते हैं ना तो उसमें कभी परेशानी नहीं आती। आप उसका पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष खूब सुन लीजिए, अच्छी तरह से मान देख लीजिए, फिर निर्णय करना बहुत आसान हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि झगड़ा होता है अहम का, प्रतिष्ठा का, मेरी बात नहीं मानी गई, झगड़ा इतना सा होता है, बाकी कोई झगड़ा नहीं होता, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे अधिकारी में हो, कर्मचारी में हो। प्रतिष्ठा के लिए जब आप लड़ते हो तो सही गलत के लिए नहीं लड़ते। वो लड़ाई जो है आपको दुख देती है, आपको परेशान करती है। वो लड़ाई आप जितनी बार लड़ोगे उतनी बार दुखी होगे। लेकिन जब लड़ाई आप सिद्धांत के लिए लड़ोगे, लड़ाई आप कमजोर के लिए लड़ोगे, लड़ाई किसी अन्याय के खिलाफ लड़ोगे, तो वो लड़ाई आपको बहुत सुख देगी, बहुत आपको ऐसा लगेगा जैसे, और दूसरा व्यक्ति भी चाहे उसके विरोध भी आप कर रहे हो लेकिन वो आपको मानता है। एक परिवार है दिल्ली में, कपूर परिवार, तो वो 3 भाई है। तो उनमें जो छोटा भाई है वो हमारे रोजड़ वालों के संपर्क में आ गया, वो ज्यादा ही सच्चा हो गया। अब ज्यादा सच्चा हो गया तो बड़ा कठिन हो जाता है। वो पिताजी ने उसकी शादी हुई, उन्होंने कहा भाई इसको बीएड कराना है, बीएड कराने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। वो बताइए तो नहीं होगा। वो बोले भले आदमी नहीं होगा तो इसकी कभी नौकरी भी नहीं लगेगी, तू चुन ले अब क्या करेगा। उसके पिताजी बोले वो मेरा बाप है ना छोटा वाला, उससे पूछ के आओ वो क्या कहता है, तब मैं काम करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। वो फिर लड़ेगा आकर के मेरे से। मतलब वो लड़ता है लेकिन उसे पता है कि किस मुद्दे पर लड़ना। उन्होंने बड़ी विचित्र बात एक दिन सुनाई। कहने लगे कार से गाजियाबाद से आते हुए एक रिक्शा से टक्कर हो गई, एक कोई बुढ़िया गिर गई, ये चला गया, कोई बात नहीं थी। वो वापस आ गए, वापस आके उस बुढ़िया को उठा लिया, पूछा किसने टक्कर मारी, बोले मैं नहीं मारी। अब मैं नहीं मारी कहा तो पुलिस ने उसे थाने में ले गई। अब थाने तक चला गया, अब थाने में या तो जेल जाए या रिश्वत दे। माँ बाप जाके उसे 10,000 रुपये दे के छुड़ा ले, भले आदमी, तो वहां यही कह देता कि अब जो इससे भी लगी है मैं इसको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तूने हाँ सच बोला भी और रिश्वत भी देनी पड़ी। तो सामाजिक संकटों में हमको निर्णय जब लेना होता है तो निर्णय को इतना एकांगी नहीं बना सकते, एक तरफा नहीं बना सकते। उसमें हमको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है, उचित मार्ग अपनाना पड़ता है जिससे समाज का, संस्था का, परिवार का हित। तो मैं आपसे ज्यादा कोई निवेदन की बात इतनी सी थी कि आप समाज में जिन बातों को लेकर संघर्ष होता है वो संघर्ष बहुत अंशों में टल सकता है। और उसको टालने का एक बहुत आसान तरीका जो मंत्र में कहा गया है, मम व्रते ते हृदयम तथा। मैं एक दिन सीताराम बाजार में व्याख्यान दे रहा था, यही व्याख्यान दिया मैं, कभी लड़ा करो, लड़ने के बाद संवादबद्ध मत करो। तो मेरे साथ एक अच्छा सा नौजवान जैसे ही बैठा है, वो व्याख्यान सुन के चला गया। और अगले दिन आया पंडित जी, मैंने कहा बोलो। बोले आपने मेरी समस्या ही हल कर दी। कैसे? बोले कल पानी पर लड़ाई होगी नल पर, तो मेरे पड़ोसी सरदार जी से तू मैं हो गई, और सरदार जी मेरे से इतने नाराज हुए कि घूर घूर के देखें, बोले नहीं। और मैं भी तना रहा, मैं भी दुखी रहा, यार लड़ाई होगी, अब वो अलग जाए मैं अलग जाऊं। बोले आपका व्याख्यान सुना और चाहते ही मैंने सरदार जी से कहा सत श्री अकाल जी अंकल जी। बोले कोई नहीं बच्चा काका, होता रहता है। यार इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों? मतलब आप इसको सोच के करके देखो ना, मतलब कभी भी आपको परेशानी नहीं, गांठ नहीं बननी चाहिए, गांठ नहीं बननी चाहिए। सहज स्मूथ जिसे कहते हो वो रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, मम व्रते ते हृदयम दधामि।
मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। जब आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, हित की बात सोचेंगे, तो दूसरा आपके हित की नहीं सोचेगा। ये कैसा? ऐसा लगा कि भारत में मुश्किल होता है। यहाँ तो आप दोनों को काम करना पड़ता है, दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो विचित्र होता है, पत्नी को सब कुछ करना पड़ता है, पति पैर फैला के सोता है। एक दिन रुड़की में मैं गया तो एक नौजवान बोला मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? तेरी पत्नी बहुत अच्छी है? तो वो बोला इसलिए अच्छी है, मेरी पत्नी जल्दी उठती है, घर का काम करती है, भोजन बनाती है, और जब तक मैं भोजन नहीं करता तब तक वो भोजन नहीं करती, मुझे भोजन कराने के बाद करती है, मेरे सोने के बाद सोती है। मैंने कहा मित्र एक बात बता, वो अच्छी क्यों है कि तेरे खाने के बाद खाती है? वो अच्छी क्यों है तेरे सोने के बाद सोती है? वो अच्छी क्यों है कि तू उनका ख्याल रखता है? मैंने कहा तू मुझे ये बता, तू अच्छा है कि नहीं है? अब वो ऊपर नीचे देखे, उसकी पत्नी बोली जी कतई नहीं, झूठ बोलता है। क्यों? ये मेरी कल्पना में ही नहीं है, मुझे वो तो अच्छी लगती है। क्यों? कि वो मुझे खिला करके खाती है, मुझे सुला करके सोती है, मुझे मेरी दवा का ध्यान रखती है, मेरे जाने का ध्यान रखती है। लेकिन वो यदि ये करने से अच्छी है, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या तुम्हारे मन में भी कभी अच्छा बनने की इच्छा हुई? यहां आदमी शून्य होता है। क्यों? वो सुनता नहीं है, वो जानता नहीं है, उसने कभी इस मंत्र को पढ़ा ही नहीं है। मम व्रते ते हृदयम दधामि। मैं व्रत का मतलब यहां जानते हो ना, व्रत का मतलब तो आप भूखे रहना समझते होगे, आज समाज में आके तो खैर ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब होता है कि मेरा जो निश्चय है, काम है, नियम है, व्यवस्था है। पति को सवेरे 10 बजे 11 बजे जाना है और पत्नी को घर में अता पता ही नहीं है कि है क्या, तो फिर कैसे बात बनेगी? मुझे पता है कि भाई ये बीमार है तो दवा क्या होगी, ये जाना है तो भोजन क्या होगा, आना है तो कौन आएगा, अतिथि है तो क्या होगा, ये क्या है? मम व्रते ते हृदयम दधामि। भाई पत्नी के घर में कोई संकट है, उसको कोई जाना है, उसको कोई दवा दिलानी है, तो उसका ध्यान रखना क्या है? ये मम व्रते ते हृदयम दधामि। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो निश्चित रूप से जिसके बारे में सोचते हैं तो उसका प्रिय चाहते हैं, उसका प्रिय करना चाहते हैं। जब माँ बच्चे के बारे में सोचती है ना, तो माँ ये सोचती है मेरे बेटे को क्या अच्छा लगता है, क्या उसको पहनना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। तो वो जिस समय वो करती है, भागा भागा बच्चा आता है, माँ तुझे पता था कि मैं आने वाला हूँ, तूने मेरे लिए हलवा बना दिया। तो ये क्या है? मम व्रते ते हृदयम। ये एक तरफ से नहीं है, ये मंत्र एक को पढ़ने का नहीं है, बस इतनी बात याद रखने की है। ये मंत्र कहीं भी दो बैठे हैं, कहीं भी, समाज में, घर में, परिवार में, दफ्तर में, वो यदि दोनों इस बात को सुनते हैं, दोनों इस बात को समझते हैं, तो उनको कभी भी संकट नहीं आता, कभी भी संकट नहीं। तो इसलिए कहा मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। हम एक दूसरे के अनुकूल बने। अब अनुकूल तो कैसे बनेगा? अनुकूल तो तभी बनेगा ना जब मैं उसे अच्छा मानूंगा, सही मानूंगा, तभी तो अनुकूल बनूंगा, नहीं तो बनूंगा कैसे? तो अनुकूल बनने के लिए क्या करना है? तो अनुकूल बनने के लिए आप दूसरे की स्वार्थ की दृष्टि से अक्सर की हर बात समझते हो और उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने साथी की, अपने साथ काम करने वाले की बात को नहीं समझते और उसको पूरा करने की जरूरत नहीं समझते। कहता नहीं, वो पहली चीज समझने की है। जिस दिन आप इसको समझ लेंगे, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, बोले मेरा चित्त तुम्हारे अनुकूल होगा, लेकिन कब होगा? कहता है मम वाचम एक मना जुषस्व। जिस दिन हम दूसरे की बात को ध्यान से सुन सकेंगे। और दूसरे की बात यदि सुन ली तो समझने में कठिनाई नहीं आएगी। अक्सर गलती कहां होती है? आधी बात सुनते हैं, आधी बात का अनुमान करते हैं और आधी बात गलत हो जाती है। यदि पूरी बात हमने ध्यान से सुनी हो तो कभी उसमें गलती नहीं होती है। तो इस दृष्टि से हम परिवार के बारे में जब सोचते हैं, तो आप समाज की, संबंध की बात करते हो, तो अनुभव की बात ये कहती है, वेद ये कहता है कि सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि। मेरे अंदर यदि द्वेष होगा ना, उसके बारे में कुछ बुरा सोचने वाली बात होगी, तो मैं कभी ठीक नहीं कर सकूंगा।
पहली चीज है, घर में आप सुंदरता चाहते हो तो सुंदरता की जो प्रारंभ है सुंदरता का, वो सफाई से होता है। आप पहले ही सजाने लगो और झाड़ू नहीं लगाओ तो वो सजेगा नहीं। बिना नहाए बढ़िया कपड़े पहनने लगोगे तो जमेगा नहीं। तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले सफाई करनी पड़ती है, फिर सजाना पड़ता है, तब चीज सुंदर बनती है। वही स्थिति मन के साथ है। इस मन को भी पहले इसको साफ करना पड़ता है, इसको द्वेष रहित करना पड़ता है। तो इसको राग द्वेष से यदि आपने इसे परे कर लिया, फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होती। मतलब अनावश्यक जब आप राग करते हो तो किसी से द्वेष होना ही होना है। किसी से द्वेष करते हो तो किसी से राग है इसलिए करते हो। और ये दोनों गलतियां हैं। इन गलतियों को जब तक हम करेंगे तब तक न घर में हम चैन से रह सकते और न समाज में रह सकते। तो इस दृष्टि से जब भी आप काम करेंगे तो आप इस बात को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुविधाजनक लगेगा। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने एक बार एक बात कही। स्वामी सर्वानंद जी महाराज उस समय आप तो मर भी गए, वो बोले जवान थे, इनका नाम ब्रह्मचारी रामचंद्र था। तो उन्होंने कहा जी, रामचंद्र जी ने स्वतंत्रानंद जी महाराज से कहा दयानंद दीनानगर में कि महाराज जी एक कमरा बनाना है। बोले बेटा बना लो, ब्रह्मचारी बनाओ। बोले जी कितने रुपए लगेंगे? 3000 रुपये। ठीक है बना लो। स्वामी ईशानंद जी पास में बैठे थे, उनके जाने के बाद बोले जी ज्यादा नहीं है पैसे। बोले भले आदमी, रामचंद्र की कीमत क्या है? बोले तो अमूल्य है। बोले फिर लकड़ी की कीमत में क्यों पड़ा है? बनाने दे। वो गए, लकड़ी वाले से लकड़ी खरीदी। उस समय 8-10 आने कुछ आती थी, तो 10 आने 12 आने की लकड़ी लाए। तो उन्होंने बताया कि इस मकान के लिए इतने बार लकड़ी आई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। ईशानंद जी बैठे हुए बोले ये महंगी लकड़ी लाया है, आपने इसे टोका नहीं, ये 10 आने मिल रही है, 12 आने की लाया है। बोलो। अगले दिन दोनों साथ बैठे थे तो रामचंद्र जी आए। बोले जी वो दुकानदार जो था ना, उसने मेरे से 2 आने ज्यादा लिए। जब दूसरे दुकानदार से मैंने पूछा तो उसने 10 आने बताए। मैं उस दुकानदार के पास गया कि उसने 10 आने दी है तो तूने मुझे 12 आने क्यों दी? बोले जी गलती हो गई, 2 आने वापस ले जाओ। जब हम दूसरे के सम्मान की रक्षा करते हैं ना, हमारे साथ आदत क्या है, हम दूसरे को अपमानित करके अपने को बड़ा बनाते हैं। यह हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव। वो यूं समझता है मैं जोर से बोला, मैं डांट कर बोला, मैंने उसको बात करने से रोका तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बड़ा हुआ। ये बड़प्पन अपने में अपनी संतुष्टि के लिए हो सकता है, लेकिन बड़प्पन बनता नहीं। बड़प्पन बनता है जब आपका दिल उदार हो। इसकी एक कसौटी बताता हूं मैं आपको। हम गुरुकुल चलाते हैं, बच्चे बहुत बार बहुत गलती करते हैं। मैं अपने साथियों के साथ काम करता हूं, कई बार होता है तो मेरे सब साथी कहते हैं इसको रोक क्यों नहीं देते, इसको मना क्यों नहीं कर देते, ये पैसा ज्यादा खर्च होता है, इस आदमी ने बहुत खर्च किया। मैंने कहा कि देखो जो आदमी मेरे साथ काम कर रहा है ये योग्य और ईमानदार है कि नहीं है? बोले योग्य और ईमानदार तो है। जब योग्य और ईमानदार है तो इसकी गलती इतनी है कि ये किसी कंपनी में ऑफिसर नहीं है। वहां होता तो एक 2-4 लाख का आदमी था कि नहीं था? था। तो उस 2-4 लाख के आदमी के पीछे 10-5 रुपए की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? क्या मिलने वाला है इससे? मतलब उसकी क्षमता उसके पद पर जाने पर ही तेरी समझ में आती है। व्यक्ति तो व्यक्ति है, उसकी क्षमता तो आज भी उसमें है। उस दिन तो सम्मान करेगा जब वो 50,000 लाख रुपए कमा कर आएगा तो कहेगा आइए आइए आइए। और आज क्योंकि वो किसी पद पर नहीं है तो वही व्यक्ति उतना ही योग्य है, तो आप तुझे ये क्यों लगता है कि बेकार है? नहीं, वो उतना ही सम्माननीय है और उसका अनुभव जो कहता है वो ठीक कहता है। मैं क्या कहता हूं, कुछ अधिक खर्च हो जाए चिंता नहीं है, झगड़ा बेईमानी नहीं होनी चाहिए। 5 के 50 खर्च हो जाए, 5 के 500 खर्च हो जाए, लेकिन 5 पैसे बेईमानी के खर्च नहीं होने चाहिए, इरादतन बेईमानी के खर्च नहीं होने चाहिए।
यदि किसी भी घर में या समाज में इरादतन बेईमानी नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ की भी चीज नहीं होनी चाहिए। आदमी समाज में कब होता है दुखी मालूम है? या तो उसमें अहंकार हो या स्वार्थ। अहंकार ये है, हमारे यहाँ भारत में तो मैं एक बात कहा करता हूं, यहाँ तो नौबती नहीं आती कि हमारे यहाँ से किसी प्रधान हटा दो तो वो आज समाज में आना छोड़ देता है। तो बोले जी जब से प्रधान हटे हैं वो समाज में नहीं आते। मैंने कहा हाई स्कूल पास करके हाई स्कूल में दोबारा गया कौन है? अब वो यहाँ पास हो गए ना, और पास होने के बाद आने की जरूरत नहीं। ये जो समस्या है ये अहंकार की समस्या है कि मेरे बिना काम नहीं हो सकता, मेरे बिना चल नहीं सकता। दूसरा स्वार्थ है, कोई मुझसे कोई काम लेता है, यदि मुझे मेरा स्वार्थ नहीं है तो मुझे देने में क्या परेशानी है, और मेरा अहंकार नहीं है तो किसी को भी आगे आने में क्या परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी संस्थाओं में एक बात कहा करता हूं, मैंने कहा लोग एक दिन बहुत उनका जी ऐसा आपने किया वैसा आपने किया। मैंने कहा गलत किया, मैं उस दिन अपने को किया हुआ मानूंगा जिस दिन मेरे न रहने के बाद ये काम इससे अच्छे रूप में चलेगा, और उस दिन मुझे कोई याद नहीं करेगा। और किसी ने मुझे याद किया और ये कहा कि वो था करता था, वो नहीं रहा नहीं किया, तो मेरी कब्र है भाई, मेरी समाधि है वो। मैं अपने घर को अपनी समाधि नहीं बनाना चाहता, मैं अपनी संस्था को अपनी समाधि नहीं बनाना चाहता, और न मैं अपने देश को अपनी समाधि बनाना चाहता। अरे इस छप्पर में कौन सा खंभा कब बिगड़ा कब बदल गया, बदलते रहे, लेकिन छप्पर रहना चाहिए, छत रहनी चाहिए, संस्था जिंदा रहनी चाहिए, घर जिंदा रहना चाहिए। मेरे रहने से ये रहे कोई मतलब नहीं है, मैं रहूं या नहीं रहूं ये रहना चाहिए। ऐसा हम अपने बच्चों के लिए तो सोचते हैं, लेकिन समाज में आते हैं तो नहीं सोचते। तो मैं उनको यही कहा था, मैंने कहा एक बात सुनो, ये जो बच्चा यहाँ तुम जो गुरुकुल के लिए या संस्था के लिए कर रहे हो, इसमें तुम हाथ खींचते हो, इसकी जगह तुम्हारा बच्चा होता, तुम्हारा बेटा होता, तुम्हारा भाई होता, तो भी ऐसा ही करते क्या? तब यदि ऐसा करते तो आज तुम्हें करने का अधिकार है, और यदि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते तो यहां तुम्हारा करना गलत है। मेरी तो एक कसौटी है काम करने की, इसलिए आज तक मुझे संस्था के नाते किसी को ना कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आप हमारे अच्छे साथी हैं, सत्यजीत जी हैं, विष्णु जी हैं, आचार्य जी हैं। आज तो सभा के पास थोड़े से साधन भी हैं, जब नहीं भी थे तब उनकी कोई बात आती थी कि ये काम है 10,000 का है कि 20,000 का है कि 50,000 का है कि 5 लाख का है कि 10 लाख का है। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी कहा हो कि नहीं होगा, ऐसा कहा ही नहीं। क्यों? मैं समझता हूं ये जितने लायक योग्य मेरे पास व्यक्ति हैं उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनके लिए तो कितने भी साधन थोड़े हैं। और ये बात हमारे पास कैसे आई मालूम? हमारे प्रधान जी में ये खूबी थी, गजानन जी आर्य में ये खूबी थी कि उन्होंने जब भी कोई बात हुई तो उन्होंने हमारे ऊपर छत्र छाया की तरह काम किया। उनके पास रह के गलती करने पर भी हमें डर नहीं लगा। कोई बात बोले गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, बच्चे हैं, हो जाती है, अनजान है, हो जाती है, कोई बात करो, दोबारा करो। तो ये बात आप घर में लागू करो, यही बात समाज में लागू करो, तो आपको काम करके प्रसन्नता, काम करके सफलता मिलेगी, काम करके अच्छा लगेगा। और एक बात और बता दो, सदा चाहा हुआ नहीं होता। हमको ये होता है कि हमने इन लोगों की मदद की, इन्होंने ऐसा नहीं किया, वो मनुष्य है। एक ये थाली है, इसको आपने यहां रख दिया, ये यहीं पड़ी रहेगी, ये आपकी इच्छा के बिना नहीं उठ सकती, ये जड़ वस्तु का काम है। आप किसी जानवर को पकड़ के रख सकते हो, लेकिन तब तक जब तक वो बंधा हुआ है, यदि वो खुला है तो वो आपकी मर्जी से खड़ा नहीं रह सकता। फिर किसी आदमी से आप ये आशा करो कि जो आप कहो वो करे, आपका बेटा ही नहीं करता,
आपकी पत्नी नहीं करती, समाज में कोई कैसे करेगा? नहीं करता। लेकिन आशा की जाती है, प्रयत्न किया जाता है। यदि वो उस काम को अपना समझेगा तो करेगा, मेरा समझेगा तो कभी नहीं करेगा। इसलिए जिस दिन तक जिस विचार के लिए मैं जिंदा हूं मेरा विचार नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं करूंगा। और जिस दिन वो विचार मेरा बनेगा ना, उस दिन मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप घर में रहना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, तो सुनने की आदत डालो, सुनाने की नहीं। सुनाने की आदत डालोगे तो सुख से नहीं रह सकते। सुनने की आदत डालो। जरूरत अगले की होनी चाहिए, पूछे पिताजी कैसे करना है, भाई साहब कैसे करना है, पत्नी पूछे जी इसको कैसे करना है। आप उसे रोज बताते रहोगे, उसकी नहीं सुनोगे तो वो आपकी नहीं सुनने वाली। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि वेद के मंत्रों में कितनी गहराई है, कितनी मतलब एक स्वाभाविकता है। मम वाचम एक मना जुषस्व, किसी को भी सुनकर देखो तो आपको पता लगेगा। अच्छा, एक मोटी सी बात यह है, हमको किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के बड़ा गर्व अनुभव होता है। मनोविज्ञान ये कहता है किसी के सम्मान की सुरक्षा करके देखो। यदि आप अपने कर्मचारी की, अपने साथी की, अपने सहायक की सम्मान की रक्षा करोगे ना, तो डेल कार्नेगी ने शायद एक जगह लिखा है कि यदि आप अपने कर्मचारी के सम्मान की रक्षा करोगे तो वो आपको प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेगा। तो हम क्या समझते हैं, किसी का भी अपमान करके अपने को बड़ा समझते हैं। तो अपमानित करने की इच्छा से डांटना है तो डांटिए, जरूर डांटिए। सार्वजनिक रूप से डांटने के योग्य है तो सार्वजनिक रूप से डांटिए, अकेले में डांटने के योग्य है तो डांटिए। इसमें एक बात सीधी की ध्यान रखने की है, गलत को गलत कहने की आदत होना यह बुरा नहीं है। कहिए, जरूर कहिए, लेकिन सही को सही कहकर भी उसकी प्रशंसा कीजिए। हमारे साथ बड़ी दरिद्रता पता है क्या होती है, हम ये तो चाहते हैं मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया, सारे शहर को पता होना चाहिए, जो मिले वो पूछे मुझसे कि हाँ आपका बेटा फर्स्ट आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा है जी। लेकिन पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आ गया तो शब्दों में, मुंह में, जबान में शब्द नहीं निकलते। आ गया होगा, सिफारिश कर ली, नकल कर ली होगी, कुछ कर लिया होगा। मतलब ये अवगुण है, ये दरिद्रता है। यदि आप चाहते हो कि आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, करे अच्छा है ना करे कोई बात, लेकिन यदि दूसरे ने कुछ भी अच्छा किया है तो सार्वजनिक रूप से अच्छे शब्दों में प्रशंसा की आदत डालिए। बच्चा है, बड़ा है, और ये प्रशंसा के मामले में पता है आदमी कितना गरीब है, कितना गरीब है आप सोच नहीं सकते। इसको दो शब्द मार देते हैं, दो शब्द इसको मार देते हैं। आपके ऊपर लाठी लेकर आया हो, लेकिन प्रेम से कहीं आपने उसे कह दिया कि अरे भाई आप तो कमाल के अच्छे आदमी हैं, आप तो इतना भला कर रहे हैं, उसकी लाठी उठ नहीं सकती। आप किसी की प्रशंसा करें, कितना भी दुश्मन हो, उसकी दुश्मनी देर तक टिक नहीं सकती। आप कुछ मत करो, आपने दुष्ट से दुष्ट आदमी को खाली नमस्ते यदि कर दो तो आपके बारे में उसकी राय बदल जाती है। एक बार क्या हुआ, आचार्य प्रियव्रत जी हमारे गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति भी रहे, आचार्य भी रहे। वो कहने लगे कि स्वामी स्वतंत्रानंद जी के कहने से विद्यारंभ विधेयक के बारे में मैंने एक लेख लिखा कि इस आदमी सिद्धांत विरुद्ध लिखता है, ऐसा है वैसा है, समाज के विरोधी काम करता है। बोले एक दिन लाहौर में टहल रहा था, सामने से विदेह जी आ रहे थे, मैं इधर से जा रहा था, तो बोले मेरे मन में आया कि आज ये लड़ेगा। तो वो लड़ा ना तो दूर रहा, उसने मेरे पैर छुए, आचार्य जी कैसे हैं। मैं बड़ा संकोच में पड़ गया। वो तो चला गया, फिर मन ने सोचा इतना कड़ा नहीं लिखता तो भी ठीक था, ज्यादा ही कड़ा लिख दिया, आदमी इतना बुरा तो नहीं है। हम सोचते हैं ये बहुत बुरा है, उतना बुरा वो होता नहीं है। आपने उसे बुरा मान रखा है, उसे बुरा बना रखा है।
आप उस दीवार को कभी तोड़ दीजिए, फिर उसकी असलियत को देखिए, वो आपके प्रति उतना ही कोमल है, उतना ही उदार है, उतना ही आदर का भाव रखता है। आपने उसे कह रखा है कि आप तो दुष्ट हैं, तो बेचारा क्या करे, वो दुष्टता का भाव रखता है। इसलिए समाज का एक नियम है, बुराई की आलोचना करनी ही चाहिए और अच्छाई की प्रशंसा करनी ही चाहिए। ये नियम समाज में, परिवार में, सब जगह लागू होगा। क्यों? यदि आप बुराई की आलोचना नहीं करोगे तो बुराई बढ़ेगी। आप यदि बच्चे को गलत काम से रोकोगे नहीं, प्रताड़ित नहीं करोगे, डांटोगे नहीं, वो ज्यादा करेगा। और अच्छे काम की प्रशंसा नहीं करोगे तो वो दोबारा अच्छा काम करेगा नहीं। वैसे ही यदि समाज में कोई आपका अच्छा काम करता है तो इस प्रशंसा के मामले में, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, और स्त्री हो या पुरुष हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। यह मनुष्य की इतनी स्वाभाविक कमजोरी है कि आदमी उस प्रशंसा के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, और आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता, उसमें काहे कंजूसी करते हो? दिल खोलकर प्रशंसा करो। यदि आपने उसकी दिल खोलकर प्रशंसा की तो आपके प्रति उसका वैर भाव हो तो भी नहीं होता, तो भी वो आपके लिए समर्पित होता है। नियम कितना सा है, आलोचना करते समय आपकी शब्दावली उसको आहत करने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब आप तगड़े आदमी को कटु शब्दों में आलोचना करोगे तो 2 थप्पड़ वहीं खाने पड़ जाएंगे, फायदा क्या हुआ? मान लो कोई गुंडा ही है और तगड़ा है, लेकिन उसकी आप प्रशंसा तो नहीं कर सकते, तो क्या करना? अकेले में कहना, भाई साहब देखो आप तो अच्छा करते हो, लेकिन ये शायद गलती हो गई है, ये काम ऐसा नहीं होता ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। उसको अपमानित तब लगता है जब 4 आदमियों के बीच में उसे कहते हो, तो उसे लगता है चैलेंज है ये, वो नहीं लगता। और यदि उसकी प्रशंसा है, आप अच्छी तरह से कहिए, ये अरे ये तो सज्जन आदमी है। आप इसके लिए दयानंद जी के जीवन की घटना याद करें। अमीचंद अमीचंद सबसे घटिया आदमी था अपने समय में, गाता बहुत अच्छा था। और ऋषि दयानंद उस जगह पर गए तो वो भजन अच्छा गाता था, तो ऋषि ने उसको अपने व्याख्यान से पहले भजन गाने में लगा दिया। लोगों को बड़ा बुरा लगा कि सबसे दारूबाज आदमी है, बीवी को छोड़ रखा है, इधर उधर रिश्वत लेता है, ऐसे आदमी को स्वामी जी महाराज मंच पर बैठाते हैं। उन्होंने कहा, जी इसको क्यों बैठाते, इसको हटाओ यहाँ से, ये तो गंदा आदमी है, समाज को खराब करता है। स्वामी जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, यही कहा, अमीचंद तुम हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े। इस एक वाक्य ने उसको बदल दिया। वो आर्य समाज का सबसे पहला भजनोपदेशक है। आर्य समाज में जो सबसे पुराने गीत है ना, वो अमीचंद मेहता के। तो मूल चीज जो है, उसके गुणों को आप विकसित करो, उसकी योग्यता को बढ़ावा दो, तो आपकी जो प्रशंसा है उस योग्यता को और बढ़ाएगी। प्रशंसा में और चापलूसी में अंतर होता है। चापलूसी में हमारा स्वार्थ होता है, प्रशंसा में उसका कल्याण होता है। इसलिए यह मत समझो कि प्रशंसा या चापलूसी एक ही चीज है, गलत है। प्रशंसा दूसरे के अच्छे के लिए होती है, दूसरे की उन्नति के लिए होती है, दूसरे के लाभ के लिए होती है। चापलूसी अपने लिए होती है, अपने लाभ के लिए होती है, अपने मतलब के लिए होती है। इसलिए लोग यूं समझते हैं स्तुति या प्रशंसा या चापलूसी एक चीज है, गलत है। उद्देश्य ही अलग है दोनों का। तो ऐसी स्थिति में अच्छाई की सदा प्रशंसा करना यदि हमारा नियम बन जाए, चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहीं भी हो, अच्छे शब्दों में उसकी प्रशंसा करना। और बुरा किया है, सार्वजनिक रूप से करने योग्य है तो सार्वजनिक रूप से कर सकते हो, अकेले में करने योग्य है अकेले में कर सकते हो, समझाने की बात है समझा, लेकिन बिना उसके छोड़ना नहीं। हम क्या करते हैं, बुरे से तो दबते हैं और अच्छे पर चढ़ जाते हैं, दोनों गड़बड़। इसलिए अच्छाई घट जाती है और बुराई बढ़ जाती है। तो मनुष्य को ये डर है ना, जो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य है क्या, कुछ भी तो नहीं है। जो अच्छा करना है उसकी आप उसको बढ़ावा देते हैं, भाई ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये करना है, तो आदमी उसको करने लगता है। ये पाप है, डरने लगता है। तो वही काम आपकी प्रशंसा से और आलोचना से होता है। न आलोचना बुरी है, न प्रशंसा उतनी बुरी है, इसका उचित स्थान पर उपयोग करने की जरूरत होती है।
कहाँ इसका उपयोग करना है। मैं कभी स्कूल में जाता हूँ तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मैंने कहा भाई अच्छा और बुरा, क्या पढ़ाई में अच्छा होना अच्छा है क्या? यदि पढ़ाई में अच्छा भी हो तो बुरा हो सकता है, व्यवहार में अच्छा नहीं। तो अच्छा क्या है? व्यवहार है, वाणी है। तो इस वाणी से हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपका समय हो गया लगता है ना? अच्छा, तो मैं आपसे निवेदन जो कर रहा हूं, आपने जो विषय रखा है कि भाई हम परिवार में, समाज में कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं। सामंजस्य हम बैठा सकते हैं, मुझे कभी कठिनाई नहीं होती, 100% सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे और निवेदन करता हूं, स्वाभाविक रूप से आपको दूसरे की गलती हो सकती है, इसका अवसर देना पड़ता है। कोई आदमी 100% कभी ठीक नहीं होता। जो आदमी काम करता है उससे गलती होती ही है। उस गलती पर डांटने के बजाय यदि जानबूझकर नहीं की गई है तो कोई बुराई ही नहीं है। एक बार मेरे पास हमारे गुरुकुल के अधिकारी थे, उनका फोन आ गया, प्रधान जी गाड़ी की टक्कर हो गई। मैंने कहा ये बात बता भैया, किसी को चोट तो नहीं लगी? चोट तो किसी को नहीं लगी। मैंने कहा फिर कोई चिंता की बात नहीं। बोले जी ज्यादा नुकसान हो गया, 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। मैंने कहा गाड़ी सारी ही चली जाती ना, आदमी नहीं जाना चाहिए, आदमी नहीं जाना चाहिए, आदमी को चोट नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद वस्तु गई, वस्तु तो जड़ है, उसका क्या प्रेम करना है? जड़ वस्तु तो अपने लिए है, फिर आ जाएगी। लेकिन तुमको क्षति पहुंचती, तुमको चोट लगती, हमारे में से कोई नहीं होता तो क्या होता? मूल्यवान की रक्षा करनी है, और जो सामान्य चीजें हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उनकी तुलना मूल्यवान से नहीं करनी। इसलिए हमारा जो झगड़ा है सारी दुनिया में, हम पैसे टके को मूल्य देते हैं, आदमी को, विचार को मूल्य नहीं देते। इसमें एक उदाहरण देता हूं मजेदार। एक जगह मैंने कहा देख भाई, मूल्यवान क्या है? मूल्यवान विचार है या मूल्यवान साधन है? रक्षा आदमी मूल्यवान की करता है, मूल्यवान को बचाता है, कम मूल्यवान को छोड़ देता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। घर में से 4 चीज उठानी है तो पैसे ले जाएगा, सोना ले जाएगा, कीमती सामान ले जाएगा। यह तो नहीं है कि ईंट पत्थर ले जाएगा। तो वैसे ही यदि मुझे अपने अंदर से कुछ रखना है तो क्या रखना है? मूल्यवान क्या है? जैसे सबसे अच्छा सा उदाहरण देता हूं कि आदमी को बेईमानी कभी बुरी नहीं लगती। क्यों? उसे क्या लगता है? एक विचित्र घटना एक बार मेरे साथ हुई। विचित्र तो क्या हुई, घटना हुई। संस्था है तो इनकम टैक्स वालों से संबंध रहता है। इनकम टैक्स वालों से संबंध रहता है तो एक दिन इनकम टैक्स अधिकारी ने मुझे बुला लिया। मैंने कहा जी हिसाब किताब तो सारा ठीक है, और बताओ क्यों बुलाया? बोले हम तो इसलिए भी बुला लेते हैं कि संस्था है भी या नहीं है, कहीं कागजों में तो नहीं चल रही, इसलिए भी कभी कभी अधिकारी को बुला लेते हैं कि भाई ये। तो बातचीत करने के बाद उसने मुझसे कहा, मंत्री जी आप हमारे यहाँ एक व्याख्यान देने आओगे? मैंने कहा आऊंगा। बोले भारत सरकार ने हमारे लिए कुछ जो सामाजिक नैतिक विचार हैं उनके लिए व्याख्यान के लिए योजना बनाई है, तो आप आओगे? मैंने कहा आऊंगा। कब आओगे? मैंने कहा जब तुम्हारा फोन आ जाएगा, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। एक दिन उनका फोन आ गया कि आज आप व्याख्यान देने इस रविवार को या शनिवार को दफ्तर के दिन आ जाएंगे। मैं आ जाऊंगा। मैं गया। लगभग एक जिले के अधिकारी बैठे थे, 30-32 थे। जो भी रहे होंगे, जिस भी पद के रहे होंगे, तो जिले के सबसे बड़े रहे होंगे वही होंगे। अब एक बात सोच कर देखो, मैं इनकम टैक्स नहीं जानता, मैं गणित नहीं जानता, मैं पैसे के बारे में नहीं जानता, तो उनको व्याख्यान क्या दूंगा? लेकिन व्याख्यान तो मुझे देना था। तो मैंने उनको व्याख्यान दिया। तो 2 बातों से शुरू किया मैंने कहा देखो मैं हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि पहले तो मुझे अंग्रेजी आती थी एक चीज, लेकिन मुझे हिंदी बोलने में गर्व है और हिंदी मेरी अभिव्यक्ति समर्थ है। मैं जो बात कहता हूं, कह सकता हूं, उसे हिंदी में अच्छी तरह ठोक कर कह सकता हूं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई न भय है न लज्जा है। तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूं। मैंने कहा एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि तुम
इनकम टैक्स अधिकारी होने के नाते यहाँ करोड़पति, लखपति, अरबपति बैठे हैं, उनके वो तुम्हारे सामने झुकते हैं, तुम्हारे सामने आकर के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो एक अंश में तुम बड़े हो और वो छोटे हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपना बड़प्पन रख सकते हो? कैसे रख सकते हो? मैंने कहा देखो एक बात सुनो, जब मैं यहां बैठा हूं और एक आदमी आता है कि मेरा ये काम कर दो, कुछ नहीं करना, आपको एक सिग्नेचर करना है, हस्ताक्षर करना है और इसके बदले में मैं 50 लाख रुपए आपको देता हूं, तो आदमी क्या सोचता है, अरे यार एक दस्तखत के 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, कहां इकट्ठे मिलेंगे, मैंने ले लिए। और मैं क्या समझता हूं, मैंने बहुत समझदारी का काम किया, क्योंकि मेरी लाख रुपए की तनख्वाह थी, 50 लाख इकट्ठे में होते नहीं, मुझे मिलते नहीं, मैंने 50 लाख ले लिए, तो मैं बुद्धिमान हो गया। मैं यही समझता हूं, क्योंकि मुझे इतने पैसे कभी नहीं मिलते, इकट्ठे मिल गए। और हर आदमी ऐसा ही समझता है। हमारे सामने से गलत गाड़ी जा रही थी, एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया, वो उसने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले, बोले कभी देखे हैं, ले चल। उसे क्या लगा कि 2000 रुपए इकट्ठे मिल गए, जाने दो, क्या फर्क पड़ता। अब सोचने की बात क्या है, मैंने कहा देखो यहां एक बात सोच कर देखो कि आपको जरूरत महसूस हुई कि शायद आपका बेटा पढ़ रहा है, कि बेटी पढ़ रही है, कि शादी करनी है, कि मकान बनाना है, तो पैसे की जरूरत है, तो आपने ले लिए, अच्छा किया, आपके मन में यही बात आई। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आदमी जो चाहता है वो गरीब होता है, या जो नहीं चाहता है वो गरीब होता है? सवाल ये नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। आदमी जो चाहता है वो गरीब है, या जो नहीं चाहता है वो गरीब है? जो चाहता है वो गरीब है। मैंने कहा जिस समय तुम हस्ताक्षर करने से पहले ये सोचते हो ये नियम के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा, उस दिन तुम कौन होते हो? चाहते तो नहीं हो ना। और जो नहीं चाहता वो कौन होता है? वो अमीर होता है, और जो चाहता है वो गरीब होता है। तो जिस दिन मुझे किसी की कोई चीज चाहिए ये मन में आता है, उस दिन मैं गरीब होता हूं। धर्म नैतिकता मुझे क्या करती है? अमीर बनाती है। जिस दिन मैं धार्मिक होता हूं, जिस दिन मैं ईमानदार होता हूं, उस दिन मैं धनी होता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। और जिस दिन मुझे चाहे करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मेरे मन में है चाहिए, उस दिन मैं गरीब होता हूं। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, जो व्यक्ति नैतिक नहीं है, जो व्यक्ति सच्चा नहीं है, वो गरीब है, दरिद्र है, भिखारी है, क्योंकि उसे चाहिए। जब आदमी धार्मिक होता है, जैसा है वैसा है, ठीक है, मैं दूसरे के साधनों को देखकर मेरे मन में ईर्ष्या न हुई, लालच नहीं हुआ, मैं अमीर हूं। लेकिन दूसरे के साधन देखकर लगा कि यार इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, उस दिन मैं गरीब हूं। तो यदि मैं जीवन में गरीब रहा तो पाप करूंगा, अधर्म करूंगा, अन्याय करूंगा। और यदि मैं अमीर रहा ना, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी मैं पाप नहीं करूंगा। ये बल जो है ये धार्मिकता से आता है, ये बल नैतिकता से आता है, ये बल सच्चाई से आता है। और इसी के कारण से आप कहीं भी रहते हो तो वहां उस बात को मजबूती से कह सकते हो, कर सकते हो। आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। ईमान मतलब एक मोटी सी बात है कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि ईमानदारी और बेईमानी समाप्त हो जाए। ना ईमानदारी समाप्त होती, ना बेईमानी समाप्त होती। और मैं उन लोगों को ज्यादा गरीब मानता हूं। एक दिन एक एसडीएम था, भला आदमी, जो तहसील का शादी होता है, तो उसके पास बैठा था, मैं धोती कुर्ते में था, तो वो कहने लगा पंडित जी आजकल क्या जमाना है, कोई सच्चाई कोई ईमानदारी को मानता ही नहीं है। मैंने कहा अरे एसडीएम साहब कमाल है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको मानना क्या। वो चौंका, उसे लगा आदमी तो ठीक है पर ड्रेस गलत है। इस ड्रेस की बात ही करने, बात तो अच्छी कर रहा है लेकिन ड्रेस गलत पहनता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्या जरूरत है।
मैंने कहा एक बात सुनो, यदि आप ये समझते हो कि धर्म, ईमानदारी, सच्चाई, जो एक दूसरे का समायोजन, ये करना क्या है, यदि ये मेरे लिए उचित है, मैं इनके लिए कर रहा हूं, ईमानदारी करना मुझे अच्छा लग रहा है, तो करना तो ठीक है। और यदि मैं ये सोचूं कि लोग मुझे अच्छा समझें, ईमानदार समझें, उसके लिए ईमानदारी कर रहा हूं, तो वो गलत है। एक आदमी थे, वो कहने लगे क्या साहब ईमानदारी करने से क्या मिला हमको, इतने दिन ईमानदारी की, बेटी की पढ़ाई नहीं हुई, शादी नहीं हो पाई, कोई अच्छा काम नहीं लड़के को दिला पाए। मेरे बगल का आदमी था, रोज 5-7 हजार रुपये ले जाता था, बेटी मेडिकल में पढ़ गई, बेटा इंजीनियर बन गया, शादी हो गई, मकान हो गई, बड़े ठाठ से रह रहा है। मैंने कहा जी आपसे मूर्ख इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ। क्यों? आप दो सुखों से वंचित हो गए, बेईमानी के सुख से भी वंचित हो गए और ईमानदारी के सुख से तो वंचित हो ही हो। आदमी जब कोई चीज करता है तो कीमती समझता है, उसे करता है, जो कीमती नहीं समझता उसे छोड़ता है। जिस दिन ईमानदारी को छोड़ता हूं उस दिन बेईमानी को कीमती समझता हूं, जिस दिन मैं बेईमानी को छोड़ता हूं उस दिन मैं ईमानदारी को कीमती समझता हूं। और कीमती चीज को रखना मूर्खता नहीं होती, जो गैर कीमती चीज है उसको रखना मूर्खता होती है। आदमी गैर कीमती चीज को तो बटोरता फिरे और कीमती चीज को फेंक दे, दुनिया उसे मूर्ख कहती है। मैंने कहा भले आदमी, ईमानदारी को यदि तूने इतना गैर कीमती समझा तो बेईमानी का सुख तो तेरा वैसा छूट गया। कम से कम रिश्वत ले लेता तो एक सुख तो पाता, एक सुख नहीं मिलता, नहीं सही। ईमानदार रह के सुखी नहीं हुआ तो बेईमानी के सुख से भी गया और ईमानदारी के सुख से भी गया। तो मनुष्य तब तक ठीक काम नहीं कर सकता जब तक उसको वो मूल्यवान नहीं समझता, कीमती नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए वेद ये कहता है कि भाई देखो ये बड़ा सहज है, आप जब तक इस सब को अच्छा समझोगे तो आपको इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, इसको आप किए बिना रहोगे नहीं। मूल चीज समझने की ये है कि आप ये सब करो, ये सब करो, लेकिन मूल बात को कभी मत छोड़ो। और मूल बात को नहीं छोड़ोगे तभी घर भी ठीक रख पाओगे और समाज भी ठीक रख पाओगे। क्योंकि सबको सब कुछ कभी नहीं मिलता, न मिलेगा। किसी को स्वास्थ्य नहीं है तो किसी को साधन नहीं है, तो किसी को विद्या नहीं है, तो किसी को सफारी नहीं है, तो किसी का कुछ नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जिसके पास सब कुछ हो, जो सब तरह से सुखी हो। मैंने इस उपदेशिकी में सबसे विचित्र अनुभव कोई किया तो जिसको मैं बहुत संपन्न समझता हूँ, जिसे बड़ा अच्छा समझता हूँ, यूँ समझता हूँ बड़ा सुखी है, उसके नजदीक बैठकर देखा तो वो तो बड़ा दुखी मिला मुझे। देखा कि एक आदमी के घर में गया, मैंने पूछा जी आप सब इसमें समाज में क्यों नहीं आए? तो वो बहू कहने लगी बेटा को थैलेसीमिया है, 15 साल से खून चढ़ रहा है, 30 आदमी खून देने के लिए हर समय रहते हैं। मैंने कहा ये भगवान, इसकी ये संपन्नता जो है इसके कितना सुख दे सकती है। भगवान ने किसी को भी पूरा सुख दे ही नहीं रखा, उसने सबको अपनी पहचान बता रखी है कि भाई ये देख लेना, ये मेरे से बाहर जाकर तुम्हें कुछ मिल सकता हो तो देख लेना, अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास फैसला क्या है, निर्णय क्या है? मुझे सबसे ज्यादा दुख क्या होता है, अरे यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। बेटा कहता है आपने मेरे लिए क्या किया? एक दिन एक बेटे बोला माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मैंने उसे एक वेद का मंत्र बताया। मैंने कहा माँ बाप बेटे के लिए क्या करते हैं बताओ? ऋग्वेद के पहले मंडल का है मंत्र, कस्य नूनम कतमस्य अमृतानाम अनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या आदिते पुनर्दात पितरम च दिशेयम मातरं च। बोले भगवान का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे माता पिता के दर्शन कराए। एक माता पिता ने तुमको पैदा नहीं किया होता तो तुम क्या होते? तो तुमको माता पिता ने क्या दिया? क्या दिया? अस्तित्व दिया, सत्ता दी, होना बताया।
और आप होते ही नहीं तो माँ बाप क्या दे देते और तुम क्या ले लेते। तो जिसने सत्ता ही दे दी, अस्तित्व दे दिया, उसके बाद तू क्या चाहता है वो तुझे क्या हो। तो जिस दिन मेरे बच्चों में ये विचार आएगा उस दिन मेरे माँ बाप से मेरी शिकायत नहीं होगी। और माँ बाप ये समझेंगे कि मैंने बच्चे के लिए जो प्रयत्न किया उसके बाद उसका भाग्य है, उसका पुरुषार्थ है, उस दिन आपको भी शिकायत नहीं होगी। इस दुनिया में दुख तब होता है जब दूसरे से अपेक्षा होती है, दूसरे से इच्छा होती है, उम्मीद होती है। अमेरिका वाले तो कहते हैं उम्मीद करते नहीं कभी बच्चों से, इसलिए वो शायद दुखी होते भी नहीं होते हैं लेकिन नहीं दुखी होने का एक ही है, जो काम मुझे कर्तव्य है करना है मैंने किया है, उसके बाद उसका कर्तव्य वो करता है या नहीं करता है उसके प्रति मैं जिम्मेदार नहीं। ये भावना यदि आपकी आएगी आप कभी दुखी नहीं होंगे। और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ये ऐसा नहीं, एक उदाहरण देता हूं। एक दिन मैं गया, एक परली है जगह महाराष्ट्र में, उसके कॉलेज में मेरा व्याख्यान था। वहां झगड़ा ये हुआ कि आजकल के बच्चे ये नहीं सुनते, आजकल के बच्चे ये नहीं मानते। मैंने कहा गलत, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं कि हमारे बच्चे खराब हैं, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं। या मैंने कहा क्यों गलत है? मैंने कहा गलत इसलिए है आपने अपने बच्चों को चाहा कि डॉक्टर बनाए, वो बने कि नहीं बने? बने। वो इंजीनियर बने कि नहीं बने? बने। वो MBA करके प्रशासक बने कि नहीं बने? नहीं बने। बने। वो वकील बने या नहीं बने? प्रोफेसर बने कि नहीं बने? साइंटिस्ट बने कि नहीं बने? इसलिए जो कुछ आपने बनाना चाहा वो बने कि नहीं बने? बने। मैंने कहा फिर शिकायत किस बात की है? कहना नहीं मानते, आदर नहीं करते, सहायता नहीं करते। मैंने कहा सिखाया था क्या? नहीं सिखाया। सिखाया था क्या? जो चीज सिखाई नहीं वो चाहते हो और गलती उनकी बताते हो, गलत है। जिसका कोई क्लास में पीरियड ही नहीं था परोपकार सिखाने का, धर्म सिखाने का, आदर सिखाने का, सेवा सिखाने का, इतनी सी तो बात है। जो चीज बच्चों को सिखाई नहीं उसकी तुम आशा करते हो और बच्चों को दोषी कहते हो। मैंने कहा गलत है, मैं इसे नहीं मानता। जो बच्चा तुम्हारे कहने से डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, वो धार्मिक क्यों नहीं बन सकता? वो उस पर बुद्धि है, उसके पास क्षमता है, वो आपके कहने पर चल रहा है। आप उसे कुछ भी नहीं सिखाने के बाद उसे कहते हो कि इसे ये आता नहीं है, गलत है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवारों में कुछ समन्वय हो, कुछ सामंजस्य हो, तो आपको वो चीज बतानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, तब आती है, वैसे नहीं आती। आप चाहो कि ये चीज आ जाए वैसे नहीं आएगी, लेकिन बच्चे करते हुए देखेंगे तो आ जाएगी। तो इसलिए हमारे माता पिताओं को ये चिंता तो उचित है, वो सताती है कि बच्चे बहुत योग्य बने, बहुत कमाएं, बहुत प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें। मैं तो अपने यहाँ देखता हूँ कि हमारे बच्चों को माँ बाप इतना तंग करते हैं कि वो पहली क्लास में जब जाना शुरू होता है तो उसकी मार्कशीट में ये सोचते हैं कि पहला रैंक इसी का आना चाहिए। ये मानसिकता है, यहाँ पर यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो अलग बात है। अरे भाई 70 बच्चे हैं क्लास में, 70 पहले कैसे आ जाएंगे आप ये बता दो। लेकिन माँ बाप जी जान लगा देते हैं और उनको हर समय डरा के रखते हैं कि रैंक नहीं घटना, पहला ही आना। अरे भाई कैसे हो सकता है? कभी कोई आ सकता है। उसकी सहज योग्यता को क्यों नहीं मानते? भाई पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया, अधिक से अधिक मेहनत करके पास हो गया, उतना पर्याप्त है। कभी पहला भी आ जाएगा, कभी नहीं भी आएगा, क्या परेशानी है? लेकिन हम, वो तो कम पढ़ता है, हम ज्यादा पढ़ते हैं, वो कम दुखी होता है, हम ज्यादा दुखी होते हैं। लड़ाई बच्चों की आपस में कम होती है, माँ बाप की ज्यादा होती है। तो इसके कारण से हमारे मन में हर समय तनाव, चिंता, दुख, परेशान। इसका एक ही कारण है कि हम धार्मिक नहीं हैं। हम यदि धार्मिक होना तो इतने दुख हमको नहीं उठाने पड़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये रहता है कि आप यूं सोचते हो कि इस जमाने में परिवार कैसे रहेगा, इस जमाने में समाज कैसे रहेगा।
परिवार समाज तो सदा ही रहे हैं, नियम एक ही हैं, वो रहेंगे तो रहेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेगा। जिस रास्ते से आप चलोगे उस रास्ते में जो है वो मिलेगा, उस रास्ते में वो नहीं मिलेगा जिस रास्ते में वो है नहीं। तो इसलिए हमको आज कहाँ गया था मैं, सवेरे जहां आपने भेजा था वहां भी एक संकट में एक महिला कहने लगी, जी हमारे बच्चों का हम क्या करें। मैंने कहा जो नहीं कर सकते वो करना चाहते हो, बच्चों का क्या करें। मैंने कहा बहुत आसान है करना, हर चीज का समय होता है। आप छोटे बच्चों के साथ यदि समय दे सकते हो तो सब कुछ कर सकते हैं, और आपके पास तो समय की कमी है, हमारे पास भी लोग समय नहीं देते। यदि बच्चे आप साथ में कभी भी बैठ सकते हो, दिन में कभी भी एक बार, तो आपके बच्चे आपके अनुकूल होंगे। आप बैठकर संध्या कर लो, बैठकर भजन गा लो, बैठकर बात कर लो। भाई पुराने समय में तो दादा दादी नाना नानी करते थे, वो तो हमारे परिवार में बचा ही नहीं। फिर कैसे होगा, होगा तो वैसे जैसा आप बच्चों को छोटे होने तक तो उनको दूर दूर रखते हो, बड़े होने पर पास बुलाते हो। जब वो छोटे रहने पर दूर रहने की आदत है तो बड़े होने पर पास क्यों आएंगे? उनकी आदत तो दूर रहने की हो गई। जब उनकी अपनी रुचि हो गई, अपनी इच्छा हो गई, अपना पसंद नापसंद हो गई, तो फिर आपकी पसंद पर क्यों चलेंगे वो? इसलिए हमको यदि चलना है तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो ध्यान भी ये रखना पड़ेगा कि बच्चे कब सीखते हैं, किस उम्र में सीखते हैं। उस उम्र में आप जो चाहो वो सिखा दो। ये हो सकता है वातावरण में जाकर के वो थोड़ा बदल जाएं, थोड़ी देर के लिए वो दूर भी हट जाएं, लेकिन दिए हुए संस्कार कभी भी समाप्त नहीं होते। और उनको हमको आजकल की इस परिस्थिति में एक चीज खास करने की होती है। हम घर में शाकाहारी हैं, बच्चे शाकाहारी हैं, एक अलग चीज है, लेकिन बच्चे हॉस्टल में जाके, बाजार में जाके, दूसरी जगह जाकर शाकाहारी रहें, इसके लिए आपने क्या किया है? वहां तो बच्चा दूसरे को देखता है तो वो समझता है तो पिछड़ा हुआ है, ये करने के काम तो ये कर रहे हैं, वो उनमें टूट कर पड़ता है। हमारे ज्यादातर बच्चे हॉस्टल में बिगड़ते हैं, बाहर जाके बिगड़ते हैं, शराब पीना सीखते हैं, मांस खाना सीखते हैं, सिगरेट पीना सीखते हैं, बाकी बातें सीखते हैं। वो क्यों सीखते हैं? घर में तो भले थे। मेरी बेटी एक बार बंबई में काम करती थी किसी कंपनी में, तो उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ एक मेरे साथ माहेश्वरी रहती है, एक मेरे साथ शर्मा रहती है, एक मेरे साथ जैन रहती है, और ये सारे परम धार्मिक जातियां हैं। वो बोले ये सारी अंडे खाती हैं, ये सारी बियर पीती हैं, ये सारी करके आती हैं। क्यों? बाहर के वातावरण में वो जाकर वो अपने को क्यों नहीं रोक सके? आपने उनको नहीं खिलाया ये तो किया, पर क्यों नहीं खाना चाहिए ये नहीं समझाया। तो वो समझते हैं कि हम तो पिछड़ गए, हम तो कमजोर हो गए, हम इनके सामने कैसे टिकेंगे। लेकिन यदि आप ये बताओगे कि भैया ये काम करने का क्यों नहीं है, यदि ये उनके पास होगा तो वो बाहर जाके भी उतने ही मजबूत होंगे। इसलिए संस्कार तो हर हाल में आपको देने पड़ेंगे। जो जो चीज आपने उनको दी है वो उनको आई है, और वो उन्होंने स्वीकार की है, तो उस उम्र में एक क्लास इसकी भी चाहिए। चाहे वो आर्य समाज में लगाओ, चाहे घर में लगाओ, चाहे कहीं तीसरी जगह लगाओ। ये यदि विचार उनको दोगे तो ये विचार उनके अंदर संस्कार के रूप में बैठेंगे, और उनके अंदर आत्मविश्वास यदि पैदा हो गया कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है, फिर उनको कोई नहीं डिगा सकता। हमारा बच्चा तभी हमारी पटरी से उतरेगा जब उसे यूं लगेगा कि तू कमजोर है, इन लोगों के बीच में तू कैसे रहेगा, तो वो आपके हिसाब से नहीं चल सकता। हाँ, यदि विश्वास है तो फिर कोई चिंता नहीं होती, फिर आदमी अकेला भी चलता है। तो उस परिस्थिति में आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे बच्चों को हम कुछ समय दे सकें। आप उनको बचपन में जो दे सकते हो वही दे सकते हो, बाद में वो आपको देंगे, वो आप कुछ उनको नहीं देने वाले हैं। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, परिस्थिति बदल गई है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन इस बदली हुई परिस्थिति का विकल्प आपके पास क्या है? विकल्प नहीं है तो परेशान मत हो। आप उन्हें सुधार नहीं सकते, परेशान मत हो। परेशान हो रहे हो, विकल्प चुनो। विकल्प चुनोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। विकल्प कम और अधिक हो सकता है,
तो आप थोड़ा बहुत विकल्प चुनोगे तो थोड़े बहुत संस्कार भी दोगे तो बने रहेंगे। हमारे साथ मुश्किल क्या होती है, हमारे मन में हमारी वेशभूषा हो, चाहे हमारी भाषा हो, चाहे हमारा खान पान, हम उसके प्रति किसी तरह का गौरव नहीं रखते, उसको किसी श्रेष्ठता में नहीं गिनते, और उसके बिना मनुष्य की श्रेष्ठता बनती नहीं है। जो चीज आप चाहते हो ना, संस्कार नाम की चीज, वो इनके बिना आएगी कैसे, आप सोच कर देखो। जो चीज आप जहां से ले रहे हो वहां से वही आएगा, उस भाषा से, उस वेशभूषा से, उस भोजन से, वो आएगा जो वहां हो रहा है। वो यहां जो हो रहा है वो कैसे आएगा? यदि आपको भाषा ही नहीं आती तो चीज कहां से आ जाएगी? आप दूसरी भाषा सीखो, लेकिन घर में तो अपनी भाषा बोल सकते हो। अपने बच्चों को अपनी भाषा से वंचित क्यों करते हो? उनकी भाषा सिखाओ, समाज में उनके लिए योग्य बनाओ। लेकिन बच्चा घर में बिना सिखाए जो सीख सकता है, उससे उसको वंचित कर रहे हो, ये सबसे दुख की बात है। फिर चाहते हो कि आपके संस्कार भी आ जाए, कैसे आएंगे? तो मंत्र जो कह रहा था, मोटी सी बात मेरी समझने की इतनी है कि हम परिवार भी रहेंगे, समाज भी रहेगा, हम भी रहेंगे। ये दुख सुख तो होते ही रहेंगे। जो जितने समस्याओं का हल कर सकेगा, अब इसमें एक मुश्किल क्या है वो मैं आपके अनुभव की बताता हूं। हम समाज के दबाव में रहते हैं, सरकार के दबाव में रहते हैं, तो जैसी पाठ विधि पढ़ाई जाती है हम वैसा पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। वैसा नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रास्ता रुक जाएगा, हमारी प्रगति नहीं होगी। है हम समाज में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कितनी भी हो, अब पंडित जी ये सोचें कि उनको बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा दें, पढ़ तो जाएंगे, लेकिन बच्चे कहेंगे कि आपने हमें अपनी प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा। आप लोग जो आज जो कमा रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो हम नहीं बना सके। तो प्रतिस्पर्धा से तो आप हटा नहीं सकते, प्रतिस्पर्धा में तो उनको डालना ही पड़ेगा, उसको उस श्रेणी तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वो हमने किया है क्या? यदि उतना हम कर लें तो आप, जैसे यहां आपने आर्य समाज को जिंदा रखा हुआ है और इसके कारण से आप जिंदा हैं। एक बात और अच्छी तरह समझ लो, हम कभी कभी क्या समझते हैं, आज ये हम धर्म को जिंदा रखते हैं, हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। गलत है, हम संस्कृति से जिंदा रहते हैं, हम धर्म से जिंदा रहते हैं। हाँ समझ गए, धर्म हमें जिंदा रखता है, हम धर्म को जिंदा नहीं रखते। क्यों? कि धर्म तो जीने का तरीका है, धर्म तो जीने का नाम है। तो इसलिए यदि हम परिवार में चाहते हैं, जो सामंजस्य चाहते हैं, समाज में जो सामंजस्य चाहते हैं, वो आज के संदर्भों से नहीं आने वाला, वो आएगा हमारे पुराने संदर्भों से। और पुराने संदर्भ आपको याद दिलाने पड़ेंगे, उसका अभ्यास कराना पड़ेगा, तो आपके संदर्भ आपके काम आएंगे। आप उनको समय नहीं दोगे, आप उनको संस्कार नहीं दोगे, आप उनका परिचय नहीं कराओगे, और फिर भी आप ये चाहोगे कि आपके बेटे भगवान श्रवण की तरह से आपकी सेवा करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। तो तथ्य तो इतने से ही हैं, परिस्थिति सामने है, चुनाव आपको करना है। जितना हो सकेगा उतना अच्छा है, नहीं हो सकेगा उस दुख के लिए तैयार रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत तो हम एक अच्छे गुड लिसनर हैं, पूरे सुनते हैं, ध्यान देते सुनते। तो प्रश्न ये था कि हम इतना सुनते हैं तो अगला क्यों हमारा नहीं सुनता? तो हमेशा एक क्वेश्चन, मैं पूरा 10 मिनट सुन लिया, 15 मिनट सुन लिया, जब मैं बोलने लगा हूँ ना तो वो आगे दो शब्द सुन के फिर उठा देगा, वो अपने बोलना स्टार्ट कर दे। तो उसका भी जवाब आपसे मिल गया कि वो एक अपेक्षा था, मेरा ये अपेक्षा था कि मेरा भी सुने, क्योंकि मैं आपको इतना सुना हूँ, मेरा भी सुनो। लेकिन मेरी अपेक्षा तो उसको पता नहीं था। अभी मेरा प्रश्न ये है कि कैसे ये अपेक्षा को छोड़ दे, कैसे ये अपेक्षा को हटा दे कि वो मेरा भी सुने। मैं आपको इतना दिया, आप भी मेरा को इतना दिया। ऐसा है कि मेरा प्रश्न आपने आधा सुना। मंत्र ने कहा मम व्रते ते हृदय दधामी, इसको एक ने नहीं बोला,
पत्नी ने पति के हृदय पर हाथ रखकर कहा और पति ने पत्नी के हृदय पर हाथ रखकर कहा, मम व्रतेते हृदयम दधामि। दोनों ने बोला, और दोनों यदि एक दूसरे की सुनने की बात करेंगे तो आप वाली बात पैदा नहीं होगी। आचार्य ने शिष्य के हृदय पर हाथ रखकर कहा और शिष्य ने आचार्य के हृदय पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ा, मम व्रतेते हृदयम दधामि। तो मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व। यहां एक आदमी दूसरे को नहीं कह रहा है, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। और जहां ऐसा होता है जैसा आप कह रहे हो, वो गलती है, उस गलती का कोई विकल्प आपके पास है क्या? या तो आप उसे सुनोगे, जाने आप ये चाहते हो वो सुने, तो फिर आपको क्या उपाय कर सकते हो? या तो आदमी का स्वभाव है नहीं सुनता, तो आप क्या करोगे? नहीं सुनना, जाने दो। लेकिन अपनी सुनाने के बाद उसका दूसरा तरीका ही है कि भाई इतने समय तू सुना दे, इसके बाद मैं मेरी सुन ले, 5 मिनट मेरी सुन ले, 5 मिनट में तेरी सुन लेता हूँ। मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो करना पड़ेगा भैया। तो दोनों समझदार हो तो झगड़ा कुछ है ही नहीं, दोनों सुनेंगे सुनाएंगे। वो कहेंगे ठीक है, अब आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, फिर आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। यहाँ तो कोई परेशानी अपने दोनों को नहीं है। परेशानी वहां है कि मैं सुनाना चाहता हूँ, वो सुनना नहीं चाहता, या वो सुनाना चाहता है, मैं सुनना नहीं चाहता। दोनों ही हो सकते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं तो सदा सबको सुनना चाहता हूं और मुझे ही कोई नहीं सुनना चाहता, ऐसा कभी नहीं है। कहीं ऐसा होगा कि मैं नहीं सुनना चाहता, वो सुनाना चाहता है, और कभी ऐसा होगा कि मेरी वो सुनना नहीं चाहता, मैं या उसकी सुनना चाहता, ऐसा कुछ भी होगा। तो ये परिस्थिति तो तत्काल जिस उपाय से भी हल हो सकती है उस पर करने की है। नियम क्या होता है? या तो मैं आपको समझा लूं या आप मुझे समझा लो। हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझा सकते तो फिर सह लो। जब किसी पति पत्नी का झगड़ा मेरे पास आता है, क्योंकि ये बाल सफेद होने के बाद तो आ ही जाते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं भाई अब तुम पत्नी को समझा लो या पत्नी की तुम समझ लो, और नहीं समझ सकते हो तो सह लो। और हम सब सही लेते हैं। आज झगड़ा होएगा, आज झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। ये बात है मेरी विचार से। आप और कोई सुझाव आप बताओ, हो सकता हो तो। आचार्य जी भी सुझाव मांग रहे हैं। देखो मैं तो विद्यार्थी हूँ और मेरे पास कुछ भी नया नहीं होता। यहाँ की घटना वहाँ सुना देता हूँ, वहाँ की घटना यहाँ सुना देता हूँ। लेकिन आचार्य जी ऐसा आई थिंक हमारी इंडियन कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता कि लाइक हस्बैंड वाइफ और परिवार में आई थिंक इतना बड़ा नहीं होता। बेसिकली हम कब फेस करते हैं कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे कि आप कितना भी अच्छा करना चाहें किसी के लिए, ठीक है, कितना भी करें, लाइक मैंने ये लर्न किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि कभी भी फ्रेंडशिप को या अपनी रिस्पेक्ट को आप बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते। आप सब करते हो, सबके लिए करते हो, और जब दूसरे इंसान को, वो एजुकेटेड नहीं है, लाइक धार्मिक जैसे आप बोल रहे हो वो होना चाहिए, तो जब वो नहीं करता है तो अपने आप को हर्ट होता है। तो उसमें क्या सोचते हैं हम लोग, चलो लेट इट गो, तो अब उनसे हमें हेलो हाय रखनी है और ये है। यदि हम ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर तो अकेले हो जाएंगे ना। तो उस सोल्यूशन को हम कैसे सॉल्व करें? मतलब ये फैमिली का नहीं है, मतलब फैमिली, मेरे को लगता है कि हमारी इंडियन कम्युनिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना हमारे में लड़ाई झगड़ा या महायुद्ध होता है कि हस्बैंड वाइफ की नहीं सुनता या भाई बहनों की नहीं सुनते। आई थिंक ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेन यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अपने देश को छोड़ के यहाँ पर आए हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप हो, हम भी अच्छे रिलेशन हो, हमारे भी आचार विचार किसी से मिले, लेकिन कहाँ तक किसी से दबते रहें हम। देखो बहन जी, दबने की बात बिल्कुल नहीं है, सहने की बात है। हाँ, सहने। दबने में और सहने में अंतर है। मतलब जहां आप अपने विचारों के प्रति दृढ़ रहेंगे ना, तो जहां विचार छोड़ने की परिस्थिति आएगी वहां तक तो आप उन्हें सहन करेंगे, और जहां आपको लगेगा कि आपका नुकसान होगा वहां तो हर हाल में उसको या आपको छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा ही हो रहा है, मतलब मेरे को तो लगता है अमेरिका में ऐसा ही है, सेल्फिशनेस है मोस्टली। आप देखोगे ना, ऐसा लगता है कि लोग सेल्फिश हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या मतलब मेरे को यही फीलिंग्स है यहाँ पर।
मैं इतना, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो भी है, क्योंकि मैं भी अपने जॉइंट फैमिली से आई हूँ और यहाँ पर अकेले हूँ, लेकिन मैंने ये फेस किया है कि कितने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, गैदरिंग करने की कोशिश की, लाइक इट मीन्स आई एम बाइंग फ्रेंड्स। बाइंग मीन्स आप खिला रहे हो, ये कर रहे हो उनके लिए, उनको गिफ्ट दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो कब तक आप उसको बाय करते रहेंगे? तो लेकिन है वो भी इंडियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं? आप उसको कहाँ तक उनको चेंज करोगे? तो लेट इट गो करोगे, आप लेट इट गो करते रहोगे तो अकेले रह जाओगे ना। ऐसा है कि इसमें एक आपको समाज जो बनाने वाली बात है, आप समाज बनाना चाहते हैं, समाज बन नहीं रहा है, मोटा संकट इतना सा है, तो उसमें देखो सबको आप सुधार तो नहीं सकते। प्रश्न क्या है कि मैं ये चाहूं कि मेरा बच्चा ऐसा ही हो, जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही होगा, वो जैसा मैं चाहूं वैसा, उसमें बहुत कम परिवर्तन होगा। तो जो लोग हैं उनको जहां तक आप सह सकते हो उतना सहो, उनमें से जिनको चुन सकते हो उनको चुनो। न तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं मैं आपको, योग दर्शन का एक सूत्र है, उसको काम में लो। सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम, ये सूत्र है। वो इसका कहना है कि दुनिया में आदमी 4 तरह के होते हैं, अच्छे बुरे सुखी और दुखी, 5वीं तरह के नहीं होते। तो जो अच्छे हैं आप उनकी खूब प्रशंसा करो, उनका सहयोग करो, उनका साथ दो। जो बुरे हैं न उनका साथ दो, न उनकी प्रशंसा करो, न उनसे विरोध करो। क्यों? दोनों में नुकसान है। आप उनका विरोध करोगे, शत्रुता करोगे तो भी नुकसान है, उनका समर्थन करोगे तो अपना नुकसान है। उनसे तटस्थ रहो। जो सुखी हैं उनके प्रति सद्भावना रखो, जो दुखी हैं उनके साथ सहानुभूति रखो। तो इनमें से कुछ होंगे, ये समाज में जरूर होंगे। इनके साथ इतना व्यवहार आप करोगे तो किसी से अपेक्षा करोगे तो दुख होगा, अपेक्षा बिना किए जो कर लोगे वो सहज होगा। उतना आपको ये लगेगा कि भाई जो उपकार का काम करना था वो हमने कर दिया, वो नहीं मानता न माने, जो उसका पार्ट है वो मैं नहीं कर सकता, वो उसको ही करना है। तो इसमें हम ये सोचते हैं मैंने इसके साथ इतना किया है, ये क्यों नहीं कर रहा है, हमें दुख होता है। But this is the very hard part to like think about, कि ऐसे मतलब हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा होता है ना कि अभी कुछ है तो हाँ, मतलब ये बहुत हार्ड है, मतलब बहुत कहना बहुत इजी है कि किसी से अपेक्षा मत रखो। हम अपेक्षा ये नहीं रखते आके रोज हमारे लिए खाना बनाए, ये करो वो, एक मीठे बोल जो होते हैं ना, मीठे बोल कि आपका क्या हाल चाल है, बहन जी एक बात बताओ, इतना भी नहीं कर पाते। बहन जी एक बात बताओ, आपके पास विकल्प क्या है? मेरा विकल्प नहीं है, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर विकल्प नहीं है ना, बट ये मेरे को लगता है कि मैं ये पूछ रही हूँ, आई थिंक हम सब ये कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं भी ना कहीं यहाँ पर निश्चित है। देखो चाहे परिवार हो या समाज हो, जहाँ स्वार्थ आता है ना वहाँ संघर्ष है, वहाँ संघर्ष होगा। जहाँ स्वार्थ है वहाँ राग द्वेष होगा। तो उसको कैसे हम हटाएं? अब उसका तो एक ही उपाय है कि उसको सुधारने के बजाय खुद सुधार। उसको मैं नहीं सुधार सकता, मैं पड़ोसी को सुधारता हूँ, मैं दूसरे को सुधारता हूँ, मैं बड़े को सुधारता हूँ, वो कभी नहीं सुधरेंगे। सुधरना केवल मुझे है। सुधार तो सकते भी नहीं सुधार, इसलिए सुधरना केवल मुझे है। तो मैं जो कर सकता हूँ यदि आप उसको करेंगे तो आप दुख नहीं पाएंगे। One more question. हाँ जी, Last question. पहले यहाँ बताए, चलो आप बोलो। एक तो मेरा प्रश्न इसी तरह का था जो इन्होंने पूछा, उसमें मेरा तो ये था कि जैसे आपने बताया कि अपने को सुधारें और उसी पे चलते चलते नए लोग भी मिल जाते हैं, जैसे हम नई संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, नए लोग मिल सकते हैं। जो प्रश्न है मेरा दूसरा वो था कि आपने बताया कि गुरुकुल में बच्चे को नहीं भेज सकते, तो ये आर्य समाज पे मेरा प्रश्न है और आप उसको देते हैं। तो आर्य समाज में जो गुरुकुल है वो आज तक की जो चल रहा है, साइंस है, बाकी सब है, हमने उसको उसके साथ क्यों नहीं रखा? कंधे से ये बात आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। मूल समस्या क्या है? देखो जो आजकल की साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इससे वो काम हो जाएगा कि आज जो हम वहाँ पढ़ाकर करना चाहते हैं
दो काम अलग अलग हैं। एक काम है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, इससे जो लाभ हानि हो रही है वो। एक काम है जो हम शास्त्र का, भाषा का, पढ़ने का, संस्कृत का, संस्कृति का, इतिहास का, वो है। होता क्या है कि मूल्य इसका तो है और उसका नहीं है, उसकी कोई कीमत समाज में नहीं है। अब विकल्प क्या है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ा करके समाज में उपदेशक तैयार नहीं कर सकता, ये होगा नहीं। डॉक्टर बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं, प्रोफेसर बना सकता हूं, बिजनेसमैन बना सकता हूं, मैनेजमेंट बना सकता हूं, लेकिन उनको मैं उपदेशक नहीं बना सकता। वो बिल्कुल अलग चीज है। जैसे डॉक्टरी अलग चीज है, इंजीनियरिंग अलग चीज है, वैसे ही उपदेशकी अलग चीज है। अंतर क्या है? कीमत इंजीनियरिंग की है, कीमत डॉक्टरी की है, कीमत प्रोफेशन दूसरे की है, उपदेशकी की कीमत नहीं है। नहीं, ये तो नहीं मैं मानता है। मेरे साथ व्यवहारिक है, परमार्थिक है, दोनों की कीमत है। सिर्फ व्यवहारिक से भी जीवन नहीं चलेगा, वो अलग परमार्थ चीज से भी नहीं चलेगा। वो कीमत अलग है। वो नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की बात नहीं। आप एक मोटी बात बता दो कि आपकी बेटी एक संस्कृत पढ़े लिखे लड़के से शादी करेगी, क्यों नहीं करेगी? पूछ लेना। नहीं करेगी, नहीं करेगी। मुझे आश्चर्य ये होता है कि मेरे बच्चे यदि उनको मैं कहूं कि भाई एक गुरुकुल के पढ़े लिखे बच्चे से तुम शादी कर लो, तो वो शायद तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उनका आर्थिक परिवेश आपके परिवेश से नीचा है। कोई नीचे जाना नहीं चाहता। आर्थिक एक मिनट, पहले अमीरी गरीबी तो आपने खुद ही बता दी कि आर्थिक से ही सिर्फ अमीरी गरीबी नहीं है। जब परमात्मा, लेकिन ऐसा है जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं तो एक काम करो, आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज रहे हो क्या? मैं तो अभी खुद जाने की उम्र का हूँ। तो चलो आप आ जाना और बच्चे के लिए तैयारी कर लेना। मूल चीज को यथार्थ में समझो। यथार्थ में क्या है कि यदि आपको आर्थिक लाभ, अच्छा गुरुकुल की एक विचित्र बात बताओ। अब एक दिन हमसे एक व्यक्ति ने कहा आप गुरुकुल में कंप्यूटर सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ। मैंने कहा देखो गुरुकुल की वास्तविकता को समझो। क्या है, गुरुकुल का विचार हमारे समाज का, सरकार का, समूह का विचार नहीं बना। नहीं बना। कैसे? एक इंजीनियरिंग बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार खर्च करती है, माँ बाप खर्च करते हैं, समाज खर्च करता है, और उसके बनने के बाद उसको उचित कीमत मिलती है, समाज में उसका मूल्य है। हमारे पास क्या विचित्रता है, कोई भी माँ बाप अपने बुद्धिमान बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेजता। भेजता हो तो ढूंढ लेना ही, नहीं भेजता। दूसरा, मेरे पास वो बच्चा आता है जो या तो साधनहीन है, अपरिचित है नई दुनिया से, और या मंद बुद्धि है, आता है। गुरुकुल की योग्यता क्या है वो बता दूं मैं आपको, कि सबसे पिछड़े आदमी को लेकर के समाज की सबसे अगली पंक्ति के योग्य हम उसको बनाते हैं। यदि बुद्धिमान व्यक्ति हमें मिले, वो तब मिल सकते हैं। बुद्धि देखो, कोई भी काम दो कारणों से किया जाता है, सम्मान से और आजीविका से। जिस काम को करने से सम्मान न मिले और जिस काम को करने से आजीविका न मिले, उस काम को कितना भी अच्छा हो कोई नहीं करता। तो आज मैं संस्कृत पढ़ा हूं, इसका मुझे गर्व है, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं आपकी तुलना में हूं, नहीं, वो नहीं, मैं हो भी नहीं सकता। क्यों? कि न सरकार उसे मानती न समाज उसे मानता, तो इसलिए वो मैं नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अंदर संस्कृत के प्रति जो प्रेम है उसके कारण मैं हूं, वो सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए ये समाज का दोष है, ये सरकार का दोष है कि एक विषय को वो उपेक्षा के योग्य समझते हैं, उसको मूल्य नहीं मानते, इसलिए न उसे कोई पढ़। आपको एक विचित्र बात बताऊं, दुर्घटना कितनी है। आप यहाँ बैठे हैं, वहां की परिस्थिति जानते नहीं है। मोदी से आने से पहले तक संस्कृत कैसे समाप्त की जाए ये सरकार का विषय था। क्यों? ईसाइयत के लिए जो सबसे बड़ा संकट है वो संस्कृत है। आपको एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर कांता चलैया है, अभी तो रिटायर हो गए हैं। वो व्यक्ति जो आपका क्या नाम है, मानव अधिकार आयोग का सदस्य है,
उसका एक सम्मेलन है इसका 11 का। उस सम्मेलन में उसने एक व्याख्यान दिया है, वी वांट टू किल संस्कृत इन दिस कंट्री, और ये रिकॉर्डेड है। आप देना चाहो तो राजीव मल्होत्रा की पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया को निकाल के पढ़ लेना। हाँ। तो सरकार ने केंद्रीय विद्यालय से संस्कृत हटाई, पहले 11वीं 12वीं से हटाई, फिर 8वीं 9वीं 10वीं से हटाई, फिर उसके लिए वो तर्क क्या दिया वो विचित्र है कि भाई संस्कृत क्यों हटाई, बोले ऐसा है कि जर्मन से समझौता हुआ है कि जर्मन फ्रेंच वाले संस्कृत पढ़ाएंगे, इसलिए हमने संस्कृत हटा दी। और उसकी जगह जर्मन फ्रेंच बच्चों को पढ़ाई, चलो जर्मन फ्रेंच पढ़ाओ एक अलग चीज है, लेकिन संस्कृत हटाकर जर्मन फ्रेंच पढ़ाई, स्कूलों से संस्कृत हटाई, आईएएस से संस्कृत हटाई, बोर्ड से संस्कृत हटाई। आप कहते हो फिर कैसे बच्चे पढ़ेंगे? आप यथार्थ को समझो। आज भी यदि आप, जिसकी न्याय की भाषा हमारी अंग्रेजी है, हमारे प्रशासन की भाषा अंग्रेजी है, हमारे संसद की भाषा अंग्रेजी है, हमारी शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है, संस्कृत क्यों पढ़े? क्योंकि संस्कृत हमारी जड़ है। ऐसा इनको बोलो, ये पढ़ लेंगे जो बैठे हैं। नहीं, आप गुरुकुल चलाते हैं ना, आप हमारे यहाँ पे गुरुकुल में आज तक हमने वेदों को इंग्लिश होते हुए देखा है। हमने जो इंग्लिश में जो भी विज्ञान में जो कुछ भी हो रहा है उसको संस्कृत क्यों नहीं होते देखा? ऐसा है, आपकी बात का उत्तर दूं। मैं एक बार अभी पिछले दिनों उदयपुर यूनिवर्सिटी में था, एक कार्यक्रम में गया हुआ था। तो उदयपुर यूनिवर्सिटी का हमारा कार्यक्रम एक जैन विभाग में चल रहा था। तो कुलपति ने, जैन विभाग का अध्यक्ष थे नरेश जैन, उनसे कहा कि भाई यहाँ के सेठों ने 10 लाख रुपया दिया है और वो ये कहते हैं यहाँ पाली की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो नरेश जैन ने कहा कि उन लाला से ये बोलो 10 लाख के साथ 5 साल 5 बच्चे हर साल देंगे तो हम खोल देते हैं। पैसे देने से विभाग नहीं खुलता, बच्चा आना चाहिए। आप जो जो बात चाहते हो वो करेगा कौन? आदमी करेगा ना। एक आदमी मेरे से बोले जी आपने को बहुत रिसर्च करनी चाहिए, तुलना करनी। मैंने कहा अपने बच्चे को भेज रहे हो क्या? महाराज यथार्थ को समझो। आज बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, और वो एक व्यक्ति का काम नहीं होता, एक दिन का काम नहीं होता। ये अनुसंधान तो आप करने वाले हो, निरंतरता मांगती है, लाखों करोड़ों रुपए मांगते हैं। ये काम व्यवस्था से होते हैं, ये समाज व्यवस्था करे, सरकार करे। हमारे गुरुकुल चलते हैं व्यक्तिगत प्रयास से और कम से कम साधनों में। कोई रुपए देता है 1000 2000 5000 रुपए देता है और सबसे पिछड़ा हुआ समाज का बच्चा हमारे पास आता है और आप हमसे ये अपेक्षा करते हो कि हम रॉकेट बना के उड़ा दें संस्कृत में। ऐसा नहीं होता। आज मेरे सामने समस्या ये नहीं है कि मैं अनुवाद करूंगा, मेरे सामने समस्या ये है कि एक शास्त्र को मैं जिंदा कैसे रखूंगा, ताकि एक बच्चा एक शास्त्र पढ़ेगा तो 50 साल वो शास्त्र जिंदा रहेगा। आज मैं आपको दुख की बात बताऊं, विश्व पुस्तक मेला जनवरी में लगा, विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर। संस्कृत बुक सेलर एक भी दुकान नहीं थी। क्यों? पाठक नहीं है। क्या रिसर्च करोगे आप? पाठक नहीं है। पुस्तक छपे क्यों? अंग्रेजी की लाखों करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, संस्कृत की एक पुस्तक के लिए पाठक नहीं है। जो केवल टेक्स्ट बुक के रूप में छपता है वो छपता है, बाकी कोई किताब नहीं छपती। या तो सर हमारे जैसे सिरफिरे जो हैं वो अपने पैसों से थोड़ी बहुत छापते हैं, लिखते हैं, वो अलग चीज है। प्रवाह नहीं है समाज में। मैं पूरी दिल्ली में घूम गया, मुझे कथा साहित्य पर पुस्तकें चाहिए थी। मेरी इच्छा हुई संस्कृत का कथा साहित्य पढ़ूं, बहुत दिन हो गए। एक पुस्तक नहीं मिली, एक पुस्तक नहीं मिली। बुक सेलर से कहा, पब्लिशर से कहा, वो बोले जी कोई खरीदता ही नहीं, साल भर में एक किताब नहीं बिकती, तो छाप कर मैं क्या करूं? उस परिस्थिति में आप क्या कह रहे हो कि मैं इसको रिसर्च कर दूं? महाराज योजना चाहिए। कोई काम, समूह का काम समूह से होता है, व्यक्ति का काम व्यक्ति से होता है, सरकार का काम सरकार से होता है। सरकार का काम समूह नहीं कर सकता, समूह का काम व्यक्ति नहीं कर सकता, व्यक्ति का काम व्यक्ति कर सकता है, वो हमसे करवा लो। आप मुझे समूह और सरकार का काम करने को कहोगे तो मैं कैसे करूंगा? वो तो नहीं कर सकता। आज संस्कृत के बचाने का संकट है हमारे यहाँ सबसे बड़ा। और आज समाज में जो पढ़ना लिखना था, जो उपदेशक थे, जो शास्त्रीय विद्वान थे, आज कहाँ हैं? एक जलसा होता था 10 विद्वान आते थे, आज एक विद्वान के पीछे 10 संस्थाएं पड़ी रहती हैं।
पंडित जी आप यहाँ जाओ, पंडित जी कहते हैं कि मैं 10 जगह कैसे जा सकता हूँ। जब आदमी पैदा नहीं करोगे तो काम होगा कैसे? हमारी योजना व्यक्ति परक है, व्यक्ति के मरते ही योजना मर जाती है। दूसरे लोग संस्था से जीते हैं, परंपरा से जीते हैं, संगठन से जीते हैं। हमने आज तक संगठन से जीना नहीं सीखा है। मूल समस्या ये है। कभी आओ, अनुभव करो, त्यागियां से आकर वहां मिलना। हाँ जी। One absolute last, then we can do a debate there. If you want to ask, go ahead. I think हाँ, अगर समय तो छोटा सा मेरे लिए कोई समय की कमी नहीं है, समय इनको कम होगा। मेरे प्रश्न का जवाब एक शब्द ही है। प्रवचन के शुरू में आपने एक शब्द लड़ाई बहुत देर तक यूज किया और बहुत संदर्भ में यूज किया, लेकिन पति पत्नी या दूसरे लोगों के बीच में जब बातचीत होती है हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन यूज वर्ड करते हैं। क्या हिंदी में कोई ऐसा शब्द है जो लड़ाई के शब्द को यूज ना करके इन दो शब्दों को? ऐसा है, विवाद शब्द हो सकता है, लेकिन लड़ाई में जो मजा है वो विवाद में नहीं है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि ये जितने भी आपने बताया ना बहुत सुंदर है कि करने वाली चीज और करना भी चाहते हैं। यहाँ पे जो भी बैठे सभी मानते हैं कि करना भी चाहिए, लेकिन इसका असर जो है 2 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 1 हफ्ता भी रहता है और भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसको पूरा हमेशा के लिए ऐसा ही रखे, कैसे इम्प्लीमेंट करें? ऐसा है, कोई स्कूल ऐसा चल सकता है जिसमें एक दिन मास्टर पढ़ाए और बाकी दिन नहीं पढ़ाए। तो फिर डेली आना पड़ेगा एक क्लास में। अगर डेली आना पड़ेगा तो डेली क्लास में भी आना पड़ेगा और मास्टर को भी डेली आना पड़ेगा, और मास्टर भी उतने ही चाहिए जितनी क्लासें चाहिए, स्कूल भी उतने ही चाहिए। करो व्यवस्था, कुछ ऐसा व्यवस्था वो बताइए कि हम इसको टिके रहे। ऐसा है, आप अमेरिका वाले सब कर सकते हो आप। चलिए। हाँ जी, और कौन था? हम लोग पंडित जी क्वेश्चन आंसर अगर चाहिए तो वी कैन कंटिन्यू उधर। कहीं करो, मुझे कोई मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं। बंद शांति पाठ कर लो तो मुझे आपत्ति नहीं, और चलाए रखो तो मुझे आपत्ति। मैं तो आपका अतिथि हूँ, जैसा कहोगे वैसा करो। चलिए आ जाइए, शांति पाठ और